ग्रेटफुल लाइफ चैनल में आप सभी का स्वागत है। इस वक्त हम जो रोंडा बन का बुक ले रहे हैं, मैजिक बुक। आज हमारा लास्ट का जो डे है मैजिक बुक जो हम पढ़ रहे हैं, लेकिन वो चैप्टर लास्ट है पर हमारा मैजिक हमेशा कंटिन्यू रहेगा। जो मैजिक प्रैक्टिस है वो हमेशा कंटिन्यू रहेगा। काउंट योर ब्लेसिंग हमेशा कंटिन्यू रहेगा। जो हम ग्रैटिट्यूड करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, वो भी कंटिन्यू रहेगा। तो हमने हमेशा इस जादू को पकड़े रहना है। तो आपका भविष्य क्या है, आज बताएंगे हम। कि इस बुक द्वारा हमें बताया जा रहा है कि आपका जादुई भविष्य क्या है। आप अपने लिए आप आज सोचना है कि वाह, ऐसे भी कर सकते हैं, ऐसे भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो आपको आज उसमें मैजिक समझ में आ जाएगा। इसकी प्रैक्टिस हम पूरे दिन में कैसे कर सकते हैं। यहाँ पे जैसे कि एक जादुई टेलीस्कोप दिखाया गया है, उसे हम देखते हैं। तारे सितारे सब देखते हैं, चांद ग्रह नक्षत्र सब देखते हैं। तो आज आपका जो नक्षत्र जो डिसाइड होने जा रहा है आपकी ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस के साथ में। आप जितनी आप प्रैक्टिस करते हो, ये आपका टेलीस्कोप, आपका जो माइंड है वो आपका डिसाइड करेगा कि आपको जीवन में जो चाहिए वो कैसे मिलेगा। तो आज की वो प्रैक्टिस के साथ हम चलते हैं। टेलीस्कोप में हम क्या करते हैं, सितारों को छू लें। बोलते हैं ना, सितारों को छू लो अगर तुम साथ हो। तो ग्रैटिट्यूड हमें हमारे हमेशा हमारे साथ है। तो हम तो डेफिनेटली सितारों को भी छू लेंगे। इसका ना कोई छोर है, ना कोई सीमा है। हर वक्त श्वास में, हर श्वास श्वास के साथ, हर क्षण के साथ आप शुक्राना करें। शुक्राना हमेशा हमारे साथ में है, हमेशा हमारे जीवन में ग्रैटिट्यूड, धन्यवाद, कृतज्ञता। आपका जीवन कैसे बनेगा। कृतज्ञता से आपका जादुई भविष्य बन चुका है। ब्रह्मांड आपको सब देख रहा है। वाह। तो आप वाव की भाषा पावरफुल है, हमेशा वाव करते रहिए, हमेशा वाव करते रहिए। तो हम इसके साथ चलते हैं। बहुत बढ़िया हमारे साथ टॉपिक है। तो अभी तक आपका जो फाउंडेशन है वो बहुत स्ट्रांग हुआ है। हम उसके साथ आगे बढ़ते हुए चलते हैं। कैसे हम अपने जीवन में हमेशा ये जादू को बरकरार रख सकते हैं। तो आपका जादुई भविष्य आपके साथ है, क्योंकि आपके साथ में है ग्रैटिट्यूड, कृतज्ञता। कृतज्ञता तो आपके जीवन में रोम रोम में बस चुकी है। वाह। तो फाउंडेशन स्ट्रांग हुआ तो आप चलेंगे, आप साथ में। आपका आप अपने जीवन के निर्माता है। और कृतज्ञता ही वो साधन है जो जिससे अविश्वसनीय जीवन का निर्माण किया जा सकता है। इन जादुई अभ्यासों के माध्यम से आपने अब अपनी दुनिया बना ली है। यानी कृतज्ञता के सहारे आपने अपने जीवन की इमारत में अधिक मंजिलें जोड़ रहे हो। और यहाँ आपका जो जीवन है ऊंचा उठते चले जा रहा है, जब तक कि आप अपने सितारों को नहीं छूने लगेंगे। और यहाँ कृतज्ञता के साथ आप अपनी ऊंचाइयों तक उठ सकते हैं। इसका कोई छोर नहीं है, नहीं इसका कोई जादू की सीमा है जिसका आप अनुभव कर सकते हैं। ब्रह्मांड के तारों की तरह यह भी असीमित है। जितने ब्रह्मांड में देखो, तारे ग्रह नक्षत्र क्या नहीं है, सब वो हमारे साथ है, क्योंकि हमारे साथ कृतज्ञता का जादू है। कृतज्ञता व्यक्ति व्यक्त करना शिष्ट और सुखद होता है। उससे मालूम पड़ता है कि पर्सन में
क्वालिटीज है, एटिकेट्स है, गुण है, और वो हमारे लिए सुखद होता है क्योंकि हम उसके साथ जो चाहिए हम पा सकते हैं। कृतज्ञता के कारण कार्य करना, कृतज्ञता से जब भी हम कार्य करते हैं, उदार या उदात होता है। यानी उसके साथ अगर हम चलते हैं तो सभी का उद्धार करते हुए हम खुद का उद्धार भी करते हैं। लेकिन कृतज्ञता को जीना स्वर्ग को छूने के समान होता है। अब ये अभी हमें कौन सिखा रहा है, कौन समझा रहा है? वो जोहानेस ए गेटनर है, वो उसने हमें बताया है, जो प्रोफेसर है, धर्मशास्त्री है। अभी यहाँ पे इन्होंने बताया है कि यहाँ आगे बढ़ते हुए आपको क्या करना है। आगे बढ़ते हुए आपने देखना है कि बढ़ने के आदर्श तरीका कृतज्ञता की इस बुनियाद के को कायम रखना है, और जिसे आपने बनाया है, साथ ही अपने भावना की गहराई को बढ़ाकर इस इसे धीरे धीरे, यानी इस पर हम धीरे धीरे भी अगर निर्माण करना चाहे, आगे क्या निर्माण करना चाहते हैं वो हम निर्माण कर सकते हैं। आप कृतज्ञता के जितना अधिक अभ्यास करते हैं, उतनी ही गहराई से आप महसूस कर सकते हैं कि आप जितनी गहराई से महसूस कर सकते हैं उतना ज्यादा कम समय लगेगा। और मार्गदर्शक के रूप में, यानी आप जब भी कृतज्ञता करते हो, यानी धन्यवाद बोलते हो, किसी को आई टू आई कांटेक्ट में मेंटेन रखते हो, आंखों में देखते हो उनके, और जब भी धन्यवाद बोलते हो तो उनके भी भाव कैसे बदल जाते हैं, और ये आप भी गहराई से महसूस कर सकते हो। तो अभी सप्ताह में 3 दिन जादू को याद करके आपको अभ्यास करना है। 28 चैप्टर हमने पढ़े हैं, उसमें से आपको हर दिन में, ऐसा नहीं कि सबके सब चैप्टर आप याद करके आप धन्यवाद करेंगे, पर उसमें से जो आपको उस वक्त आपकी जो परिस्थिति के अनुसार आपके सामने आती है, जो भी परिस्थिति या कोई भी आपके सामने जो भी काम आता है, उसमें भी आप कैसे कर सकते हो। तो ये आज हम सीखने वाले हैं। अपना मनपसंद 2 अन्य जादुई अभ्यासों के साथ इसे मिला लें। आप अगर देखो रिश्तों में मधुरता चाहते हैं तो उनको भी आप रोज रिश्तों को पकड़ के रखिए। आप उसके लिए धन्यवाद करिए। जो आपके पहले सारे रिश्ते हैं उसको धन्यवाद करिए। आपका धन का कुछ ब्रेकडाउन है तो धन को आप पहले कृतज्ञता करिए, पास्ट के शुक्राना करिए, और आगे हम इतना उसमें और समझेंगे कि कैसे हम कर सकते हैं। इस कृतज्ञता की आपकी वर्तमान बुनियाद कायम रहेगी, और आप अपने जीवन में जादू को बढ़ाते जाएंगे। जितना आप धन्यवाद बोलेंगे, जितना आप प्रेम से उसको ग्रहण करेंगे और बोलेंगे और महसूस करेंगे, तो आप देखेंगे आपका जीवन और बेहतर बेहतर बनते चला जाएगा। मिसाल के तौर पर आप एक दिन जादू को याद करें, अभ्यास को चुनाव कर सकते हैं, और दूसरे दिन संबंधों का, या तीसरे दिन आप देखिए जादुई धन का। तो आप अलग अलग भी कर सकते हो। सप्ताह में 4 दिन जादू को याद करें। अभ्यास करने के लिए आप चुने हुए 3 अन्य अभ्यासों के साथ मिला के आप उसको, कृतज्ञता कायम रहेगी और कृतज्ञता में और जादू में वृद्धि होगी। यानी आप देखो, धन के बारे में आप रोज करते हैं, जैसे धन तो रोज आप यूज कर रहे हो, आप उसका इन्वेस्टमेंट भी कर रहे हो, उसके लिए मैनिफेस्ट भी कर रहे हो। तो आप धन के लिए रोज कर सकते हो, रिश्तों के लिए रोज कर सकते हो, अपनी सेहत के लिए रोज कर सकते हो। उसके साथ आप दो तीन तीस बार दूसरी पॉइंट पकड़िए, जैसे जादुई सुबह। वाह, आज की जादुई सुबह के लिए मैं बहुत ही कृतज्ञ हूँ। कितना सुहाना समय है आज। अभी तो बारिश हो रही है सब जगह पे, लेकिन हम देखो घर में बैठ के गरम गरम पकौड़े खा रहे हैं, भजिए खा रहे हैं, चाय पी रहे हैं। और फिर जो बाहर गए हैं हम लोग, उनको लिए क्या कर सकते हैं? मैजिक वॉन्ड चला सकते हैं, जादू की धूल उनके ऊपर डाल सकते हैं कि जो भी जहां पे भी है सुखरूप रहे, सुरक्षित रहे। देखो, हम घर बैठे उनके लिए ये मैजिक प्रैक्टिस कर सकते हैं। हम बोलते हैं ना, अरे कैसे करना है, अभी क्या करना है, आगे क्या करना है। देखो, आपको समय ही समय है। अभी आप अपने 2 मिनट में बैठे बैठे भी आप कुछ क्या नहीं कर सकते। सप्ताह में आप 5 दिन भी अगर जादू को याद करते हैं, अभ्यास करते हैं, तो अपनी मनपसंद की 4 अन्य जादुई
जो अभ्यासों के साथ मिलकर भी कर सकते हैं। कभी कभी आपकी खुशी नाटकीय रूप से भी बढ़ जाएगी। कभी आप देखेंगे कि जीवन के क्षेत्र में या परिस्थिति में जादू बढ़ जाएगा। आप पहले पहले ऐसे ही भी करेंगे कि ऐसा लगेगा नाटकीय रूप है, लेकिन फिर धीरे धीरे वो रियलिटी में आते जाएगा, आपके रोम रोम में आपके ग्रहण होते जाएगा। सप्ताह में 6 या 7 दिन भी आप कर सकते हैं। याद करें, अभ्यास करने के लिए इसे अपनी पसंद के अन्य जादुई अभ्यासों के साथ भी मिलकर कर सकते हैं। यानी सच्चे आप कीमियागार बन सकते हैं, यानी आप अल्केमिस्ट है। जो चाहिए आपके जीवन में सोने में बदलने के लिए हो सकता है। आप सोने में सबको बदल सकते हो, सब जो भी आप चाहते हो जीवन में। तो जादुई अभ्यास की अनुशंसाएं क्या है, आज वो समझेंगे कि वाह, अपने जीवन में उन महत्वपूर्ण क्षेत्रों में जिनमें आप जादू को बनाए रखना चाहते हैं, जैसे कि आपकी खुशी, स्वास्थ्य, संबंध, करियर, धन, आपके स्वामित्व यानी सेल्फ लव, सेल्फ एस्टीम, उसके लिए भी आप भौतिक वस्तुएं यानी आपके जीवन में आप मैं बोल हम लोग जैसे सीखे हैं ना, अरविंद सर बोलते हैं रानियों वाली जिंदगी, वाह, रानियों के जैसा आपका जीवन है, राजा महाराजा के जैसा आपका जीवन है। तो ये भौतिक वस्तुएं भी आपको बहुत सुख प्रदान करने वाली है। सप्ताह में एक बार हर क्षेत्र के लिए विशेष अभ्यास कर सकते हैं। अगर किसी को जीवन में रियली में ज्यादा कोई ब्रेकडाउन्स है, तो आप उसमें से एक एरिया को पकड़ के हर एक एरिया को अलग अलग वे से भी कर सकते हैं। नहीं तो एक एरिया अगर आपकी कोई ब्रेकडाउन में है, तो उसको ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करें, और फिर बाकी सभी को भी रूटीन वे से, यानी जनरली हम कैसे प्रैक्टिस करते हैं वैसे कर सकते हैं। आप चाहिए तो देखो, बहरहाल यदि आप अपने जीवन में किसी क्षेत्र में जादू बढ़ाना चाहते हैं, तो आपको उस क्षेत्र के लिए अभ्यास में कई दिन कृतज्ञता का अभ्यास करना चाहिए। यदि आप स्वस्थ नहीं हैं, तो हर दिन अपने स्वास्थ्य के लिए जादुई अभ्यास कर सकते हैं। यदि दिन में कई बार कर सकते हैं तो बहुत अच्छा है। ऐसे नहीं एक ही बार सुबह में कर लिया तो बस, नहीं, आपको पूरे दिन में जब भी समय मिले, यहाँ वहाँ इधर उधर ध्यान देने से, या कोई हम आपके साथ में कोई आता है कोई समय के लिए, तो आप अपने हिसाब से बैठ के अपने प्रैक्टिस कर सकते हो। ज्यादा से ज्यादा उसमें प्रैक्टिस करिए। तो नीचे दी गई अनुशंसाएं जो आपको और आसानी से जादुई का अभ्यास के बारे में बताती है, उसके लिए हम इस क्षेत्र में आगे बढ़ते हुए चलते हैं। सबसे शक्तिशाली और तीव्र प्रभाव होगा, आप देखेंगे। आपको ज्यादा से ज्यादा प्रभाव लाने के लिए, उसमें फायदे लाने के लिए, आप कम से कम 3 सप्ताह का प्रसंग क्षेत्र में दी गई अनुशंसाएं को अनुसरण करें। यानी जो हमें ये दिया गया है, यहाँ पे बताया जाएगा, उसको हम रूटीन में आप अभ्यास कर सकते हो। और इस अभ्यास को सप्ताह में एक बार करें। यानी आपके देखो संबंधों में कुछ है ब्रेकडाउन, तो आप संबंध को पकड़िए। अभी संबंध के बारे में पेज 50, यानी जो संबंध के बारे में पहले पहले चैप्टर दिया था, और जो कौन सा था सभी को पता है। जैसे कि हमें इसका जो बताया गया था फर्स्ट चैप्टर, तो जादू आपको याद याद है क्या? तो आपको वो याद करना है। आपको जादू याद है, आप जादू में यकीन करते हैं। फिर एक महान रहस्य प्रकट होता है, वो हमने समझा। अपने जादू को जीवन में लाना है, वो समझा। फिर जादुई पुस्तक के बारे में हमने समझा। और पहले दिन में हमने नियमतें समझी, उसके बाद में रॉक के साथ हमने स्टडी की। बल्कि मैजिक रॉक, हमारे जो सादे रॉक को जो हमने गार्डन से या कहाँ से भी लेके आए, तो वो धरती माँ का अंश के साथ हमने कैसा बात किया, हमने उसको अपना दोस्त बना दिया, अपना मित्र बना दिया, या हमने धरती माँ का एक अंश करके धरती माँ के रूप में उनसे बात की। तो जैसे भी आपने कोई से बातें की, तो ये जादुई संबंध हमने जब भी समझा। तो जैसे कि तीसरा दिन था जादुई संबंध का, हमने समझे पास्ट के रिश्ते भी हमने उसमें शुक्राना किए, धन्यवाद किए।
और हमारे माता पिता को भी हमने, जो रूट है, जो हमारी जो सोर्स एनर्जी है, जिनको हम अगर पानी देते हैं, प्रेम करते हैं और रेस्पेक्ट करते हैं, तो हमें उनके जीवन, उनके थ्रू हमें क्या मिलेगा? ब्लेसिंग मिलेगी। तो हर एक पर जादू की धूल का भी छिड़काव करना है। वो पेज 115 में हमने समझा कि कैसे हम रिश्तों को मधुर बनाने के लिए हर एक को जादुई धूल डाल सकते हैं। यानी कैसे सभी को ब्लेस कर सकते हैं, कि किसके जीवन में रिश्तों में कुछ है ब्रेकडाउन, तो हम उसको जादुई धूल का जब भी छिड़काव करते हैं, तो हम उनको क्या करते हैं? ब्लेस करते हैं। और अपने संबंधों को मधुर बनाने के लिए जैसे 3 फोटोग्राफ्स हमने सीखे हैं, तीनों फोटोग्राफ्स को हाथ में लेके उसको एनर्जी देके, और हमने थैंक यू लव यू, थैंक यू लव यू, थैंक यू लव यू किया। और आई टू आई कांटेक्ट मेंटेन करके उस फोटोग्राफ्स को हमने बहुत ही प्रेम रूप से देखा। पहले पहले तो हमें हंसी आई, पहले पहले तो लगा ये क्या है, पहले पहले तो लगा कि वो जो सामने फोटो में दिख रहा है वो तो गुस्से में है। फिर धीरे धीरे हमने देखा उसमें बदलाव आना शुरू हो गया। तो हम देखेंगे रिश्ते रिश्ते कैसे मधुर होते गए। सामने से फिर फोन आने लगे उनके, तो हमने देखा कि हर एक के साथ एक एक करके हमने 3 लिए। फिर अगर ज्यादा है तो ज्यादा भी कर सकते हैं, लेकिन मिनिमम 3 बताया गया है यहाँ पे। तो मधुर संबंधी बनाने के लिए आपको ये करना है। फिर जादुई छड़ी हमने समझी कि जो हमारे आसपास है, हमारे कोई रिश्तों में हम जादुई छड़ी कैसे डाल सकते हैं। तो जादू की छड़ी उनके ऊपर हमने अभ्यास किया। वो जानने के लिए आपने तस्वीरों का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और अगर आपके पास तस्वीर नहीं है तो इमेजिनरी भी उनके लिए काम कर सकते हैं। आप देखिए, आपके साथ आप एक परी के रूप में खड़ी है और आपके हाथ में एक जादुई छड़ी है, जो आप सभी के ऊपर ऐसा लहरा रहे हो। और आप देखो कि उन जो भी रिश्तों में ब्रेकडाउन है, आप उसको ठीक कर सकते हो। या अगर आप किसी को देखो, किसी के घर में कुछ ब्रेकडाउन है रिश्तों में और धन में, आप चाहते हैं वो में उनको, उनके घर में खुशियां ही खुशियां हो, तो जादू की छड़ी घुमाइए उनके ऊपर, ब्लेस करिए उनको मैजिकली। और उनको जो अगर जिसके पास रिश्तों में कुछ ब्रेकडाउन है, तो रिश्तों के लिए उनको बोलिए, तो हेल्थ, वेल्थ, हैप्पीनेस, धन, वाह, इनके घर में लबालब धन बढ़ते जा रहा है। ऐसे करके हम जादू की छड़ी घुमाते हैं। मुन्ना भाई एमबीबीएस में हमने समझा कि जादू की जप्पी दे दो, तो हम अपने लव्ड वन को, जो क्लोज है, अपने फैमिली मेंबर्स है, उनको हम जादू की जप्पी दे सकते हैं, मुन्ना भाई एमबीबीएस के जैसा। यहाँ पे हमने समझा है यहाँ पे, तो जादुई दर्पण के साथ भी हम अपने रिश्ते मधुर बना सकते हैं। जादुई दर्पण के साथ पहले तो हमने अपना खुद का रिश्ता मधुर बनाना है, सेल्फ लव। तो हमने देखा कि मिरर के सामने रोज हम खड़े रह के खुद के लिए बोलते हैं, वाह प्रिया कितनी खूबसूरत लगती हो, कितना सम्मान मिलता है सब जगह पे, सब जन आपको कितना प्रेम देते हैं। तो हम जैसे पहले खुद के लिए बोलते हैं, आई टू आई कांटेक्ट रखते हैं उनके लिए, खुद के लिए हम जो बोलते हैं, देखते हैं कि धीरे धीरे सब बोलने लगे हैं हमारे साथ में। तो ये हमने जादुई दर्पण का भी इस्तेमाल करना है संबंधों के साथ भी। जादुई दर्पण में आप खुद को देखिए और अपने लव्ड वन को देखिए, जिनके साथ आपका रिश्ता और प्यारा बनाना है, उनको भी देखिए उस दर्पण में। और बोलिए, वाह मेरा कितना प्यारा रिश्ता है इनके साथ में। तो आप देखिए कि वो जादुई दर्पण भी मैजिकली आपको वो काम करेगा। और जादू को याद रखें। ये तो 250 पेज पे आज हम पढ़ रहे हैं, जो हमने समझा है। भविष्य में भी हमें इस जादू को कैसे चलाना है, तो आखिरी चैप्टर में था कि जादू को हमेशा याद रखना है। कभी भी कोई जीवन में आपको ऐसे लगता भी है कोई ब्रेकडाउन, तो भी आपको उस समय भी याद करना है। पर रोज की ब्लेसिंग, जो 10 नियमतें हैं, आपको तो कंटिन्यू रखनी है। अभी तो बहुत मजा आ रहा है, अभी तो बहुत अच्छा लग रहा है। जैसे हम लिखते हैं, ये फिंगर्स इतना काम करते हैं, ये 3 उंगलियां जैसे जैसे हम चलाते हैं, तो हम देखते हैं हमारा ब्रेन, हमारा सबकॉन्शियस माइंड इतना एक्टिव हो जाता है कि हम जो चाहिए जीवन में मैनिफेस्ट भी कर सकते हैं। और
किसी को भी अगर कोई ब्रेकडाउन है तो हम उन्हें ब्लेस करते हुए देखते हैं, वाह उनकी गुड न्यूज आ रही है हमारे पास। जब भी हम देखते हैं, वाह उन्होंने आके बोला, आपने दीदी मुझे ब्लेस किया, मुझे बहुत अच्छा लगा आपकी आप, तो हम बोलना है उनको, वाह आप में भी वो जादू है, आप भी खुद प्रैक्टिस करो। तो ऐसे नहीं कि हम ही कर सकते हैं, कोई भी कर सकता है। तो आगे बढ़ते हुए चलते हैं। अगर स्वास्थ्य में किसी को ब्रेकडाउन है तो स्वास्थ्य के लिए ये जो चैप्टर दिए हैं वो उसको याद रखिए। जादुई स्वास्थ्य जो चौथा दिन था उसको ध्यान में रखिए पहले तो। फिर हर एक पे जादुई छिड़काव डालिए कि जो जो भी जिनके पास ब्रेकडाउन है उनको जादुई मैजिकली आप ब्रेक छिड़काव कर रहे हैं जादुई की धूल का, तो देखो उनके जीवन में चमत्कार होने लगेंगे। हम ये अपने लिए भी कर सकते हैं, अपने शरीर के लिए हम जब भी धन्यवाद 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 करते हैं हर एक चीज के, हर एक पार्ट के लिए। वाह मेरी आंखें हैं तो मैं देख पा रही हूँ, उस मैं धन मेरे आंखों के लिए मैं बहुत ही कृतज्ञ हूँ, क्योंकि मैं बहुत सारी निसर्ग में, बहुत सारी प्रकृति में बहुत सारी चीजें देख पाती हूँ। मैं कहाँ भी जाती हूँ घूमती हूँ, बहुत सारे पहाड़, नदी, समुद्र, तालाब, कितनी चीजें, पक्षी, बटरफ्लाईज, मेरे जीवन में रंग बिरंगी कलर्स क्या नहीं मैं देख पाती हूँ। अगर आप ऐसे बोलते हो तो निसर्ग देखता है, यूनिवर्स भी देखता है, सुनता है। वाह ये तो कितनी कृतज्ञ है अपनी आंखों के लिए, तो हमेशा आपकी रोशनी बरकरार रहेगी, अच्छी रहेगी। तो हमने आज समझना है हर एक पार्ट को हमने कैसे धन्यवाद करके हमेशा के लिए उसको ठीक कर सकते हैं। हम यहाँ वहां भटकते हैं, डॉक्टरों के पास भी जाते हैं, लेकिन डॉक्टरों का इलाज तो करना ही है, हमारे जीवन में असेसमेंट तो करना ही है, डायग्नोस तो करना ही है, बीमारी क्या है वो तो देखना ही है। पर उसके साथ में अगर अपने शरीर को हम धन्यवाद करते हैं तो देखो जीवन में कितना बदलाव ला सकते हैं आप। तो आपको ये समझना है कि अपनी रंग बिरंगी दुनिया को आपने कैसे अपने जीवन में ला सकते हैं। तो बहुत बढ़िया। सुनीता सबरवाल जी मैसेज कर रहे हैं, वाह सोर्स रिलेशन, गोल्डन छड़ी हमारे हाथ में है, वाह मैं अपनी रंग बिरंगी दुनिया देख सकती हूँ, वाह। तो रिमाइंडर के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, ये बहुत अच्छी बातें हैं जो आप ग्रहण कर रहे हो और आप चैट कर रहे हो, बता रहे हो, वाह। आगे चलते हुए देखते हैं स्वास्थ्य में जादू और चमत्कार, जो हमारा आगे का चैप्टर था आपने पढ़ा, उसमें देखो कौन सा था। हमने 12 चैप्टर जो जो पढ़े थे वो अपने पास्ट के शुक्राना किए, धन्यवाद किए। फिर उसके बाद में हमने जीवन में कितने जनों ने हमें फर्क डाला वो भी किया। फिर अपनी अच्छा सारी इच्छाओं को हकीकत में बदलने के लिए वो 13 नंबर का चैप्टर किया। आज मैंने ग्रुप में वो लिस्ट डाली है, आप वो उसको लेके आप रोजमर्रा की प्रैक्टिस कर सकते हो। फिर 14 डेज था हमारा कि जादू की जो सुबह थी, जादू के दिन हम कैसे अपने दिन को मैजिक बना सकते हैं। तो स्वास्थ्य में जादू लाना है तो सुबह उठते ही जैसे ही हम पानी पीते हैं तो पानी के लिए भी हम धन्यवाद करके पानी में उसको एनर्जी डाल के जो भी हम जीवन में जादू में अपने स्वास्थ्य के लिए जो चमत्कार चाहते हैं पानी पीते हैं। खाना खाते में हुए भी हम मैजिक इंग्रेडिएंट जो तत्व डालते हैं, तो उसमें भी बोल सकते हैं ये खाना जो मैं खाती हूँ वो मेरे स्वास्थ्य को बहुत ही सुंदर बनाने वाला है या बना चुका है, वाह उससे मुझे बहुत एनर्जी मिल रही है, मैं बहुत खुश हूँ, मेरे हैप्पी हार्मोन्स रिलीज हो रहे हैं। ये पानी पीने के वक्त मैं बोलती हूँ, वाह पानी, पानी का शुक्रिया, जल देवता का शुक्रिया, जिससे मेरा ये एनर्जी से मेरा जो स्वास्थ्य है वो बहुत ही अच्छा बनना है, चमत्कार हो गए मेरे शरीर में, वाह। तो ऐसे अपने जीवन में 16वां चैप्टर है जो आप ये जादू के साथ चल सकते हो, स्वास्थ्य में चमत्कार वो कर सकते हो, वो आपके हाथ में है। फिर जादुई हवा स्वास्थ्य के लिए कितनी हमें फायदा देती है, हमें कितना पावरफुल बनाती है। तो ये जादुई हवा जिसमें हम श्वास लेते हैं और रोज हम जैसे प्राणायाम करते हैं और अनुलोम विलोम करते हैं, या जैसे हम जोर से भी श्वास लेते हैं 5 बार, अगर हमने जानबूझ के अच्छे तरह से श्वास ली, बहुत ही गहरी श्वास ली, तो हमारे पूरे रोम रोम में वो जादुई हवा असर दिखाती है।
और उसमें ऑक्सीजन तो मिलती है, लेकिन स्फूर्ति भी मिलती है उसके साथ में, एनर्जी भी मिलती है। तो उसके साथ हम जादुई छड़ी भी यूज कर सकते हैं। ये जादुई छड़ी को जब भी हम इस्तेमाल करते हैं, उन तस्वीरों को ऊपर भी कर सकते हैं या अपने आप पे भी कर सकते हैं कि हमारा स्वास्थ्य बहुत अच्छा हो गया है, या आपने देखा उन फोटो के ऊपर जो आपके जो लव्ड वन है, जो कोई हेल्थ के ब्रेकडाउन में है, तो उनको जादू की छड़ी से आप स्वस्थ बना सकते हो। मैजिकली उनको जादू की छड़ी बन भेजिए और जादुई छिड़काव करिए धूल का, और फिर देखिए कि उनके भी स्वास्थ्य में कैसे चेंजेस आते हैं। उनके भी जीवन में वो बोलेंगे आपको, दीदी मेरे जीवन में चमत्कार हो गया, वाह कैसे मुझे, बहुत ही मैं एकदम तंदुरुस्त बन गया। तो अभी कितने जनों ने देखो शेयरिंग भी की है कि कितने जनों को घुटनों का जो ब्रेकडाउन था, या कोई हेल्थ रिलेटेड कोई भी दूसरा कोई ब्रेकडाउन था, तो कैसे ठीक हो गए। तो हम जादू से अपने इस मैजिक से, यानी वो क्या करते हैं हम, ये जादू 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 क्या है, ये है कृतज्ञता का जादू, धन्यवाद का जादू। क्योंकि आप इतने अभी पावरफुल हो गए हैं, आपके खुद के ब्लॉकेज सब खुल गए हैं। 28 दिन में हमारे जो खुद के ब्लॉकेज है वो खुल जाते हैं। तो हम दूसरों को भी उसमें ज्वाइन करवाते हैं, मैजिक बुक पढ़ो, मैजिक बुक करो, यानी धन्यवाद करो, धन्यवाद करो, मैजिक रॉक लो अपने हाथ में और सभी को धन्यवाद करो, एनर्जी बढ़ाओ, एनर्जी बढ़ाओ। तो क्या है ये, कृतज्ञता, 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 धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद करो। तो इनके साथ में चलना है, जादू को याद रखना है, तो ये हमेशा आपके जीवन में खुशियां ही खुशियां लाएगा। धन के लिए भी अगर कोई ब्रेकडाउन आता है, तो ये धन के लिए बता रहे हैं। जादुई धन जो हमने पहले पहले किया था अपने 5वें दिन में, 5th डे, फिर धन का चुंबक जो किया हमने वो उसको भी, चैप्टर 9 था वो। फिर मैजिक चेक बनाया, मैजिक चेक से हम अपने जीवन में जो चाहिए हम कर सकते हैं। जैसे कि मैजिक चेक के ऊपर हम अपना नाम लिखते हैं, अमाउंट लिखते हैं कितना चाहिए, और फिर यूनिवर्स की सिग्नेचर तो ऑलरेडी है उसके ऊपर, और बैंक ऑफ ग्रेटिट्यूड ऑलरेडी है जिसके ऊपर लिखा हुआ। तो वाह, उस चेक के पीछे हमने लिख दिया कि मुझे ये धन किसके लिए चाहिए। तो देखिए चमत्कार हो रहे हैं, बहुत जनों के चेक है जो पॉजिटिवली मिल रहे हैं, पास हो रहे हैं। तो ये क्या है, ये हमारी जो प्रैक्टिस है वो हमें क्या दे रही है, खुशियां ही खुशियां दे रही है। फिर धन के लिए भी आप जादुई छड़ी इस्तेमाल करिए। अपने लव्ड वन को या अपने प्यारों को, आसपास में जो लोग को आपको पता है कि धन के बारे में उनको कुछ ब्रेकडाउन है, तो उन्हें जादुई छड़ी घुमाइए। इनके घर में खुशियां ही खुशियां हो, इनके घर में बहुत धन बरस रहा है, वाह पैसों की तो बारिश हो रही है, उनके जीवन में खुशियां ही खुशियां हैं। वो आके आपको बोलते हैं, दीदी चमत्कार हो गया, मुझे कहाँ से तो धन आ गया, किसी ने तो मुझे प्रॉपर्टी दे दी, किसी ने कभी देखो कभी इन लॉज में से, उन लोग को इन लव्स बोलते हैं, यानी इन लॉज यानी इन लव्स, वहां से कुछ प्रॉपर्टी मिली, कभी किसी को माता पिता का कुछ प्रॉपर्टी मिल गई, या किसी ने कुछ अनएक्सपेक्टेड धन भेज दिया। तो ये सब क्या है आपके, जैसे कि जॉब के लिए कोई रास्ता खुल गया, ये भी हो रहा है चमत्कार। कितने जनों ने हमारे इस मंच पे बताया है कैसे उनके जीवन में जादू हो रहे, चमत्कार हो रहे हैं। फिर जादुई दर्पण भी आप कर सकते हो उनके लिए। उस दर्पण में आप नोटिस करो, देखो, वो पर्सन को देखिए जिनके घर में आप खुशियां चाहते हो, उनके लिए बोलो, वो आपको सामने दिख रहा है, और उसको बोलो, वाह आपके घर में खुशियां आ गई, धन की बरसात हो रही है आपके घर में। आप जैसे ही कोई चीज को हाथ लगाते हो तो सोना हो जाती है। तो वो आप दर्पण में भी देख के आप इमेजिनरी बोल सकते हो, देख सकते हो, फिर वो रियलिटी में हो जाएगा। जादू को याद रखें, धन के लिए भी आपको जादू याद रखना है। ये प्रैक्टिस आपके साथ जारी रहनी चाहिए। आगे है करियर। कितने जन बोलते हैं जॉब चाहिए, जॉब चाहिए, जॉब चाहिए, काम चाहिए, काम चाहिए। देखो यहाँ पे काम के लिए अभी रोंडाबन हमें बता रही है। तो यहाँ पे जैसे किसी जादू की तरह काम करना, जो आप घर में भी कर रहे हो। पहले हम
क्या करते थे? बोलते थे अरे इतना काम करना पड़ता है, मुझे ही सब करना पड़ता है। ऑफिस में भी देखो, जो ऑफिस में आप काम करके आए हो, वहां पे भी आपने कभी ना कभी कोई कंप्लेन की है। तो ये कंप्लेन के वजह से हमारे जीवन में क्या होता है, एक कंप्लेन हमें 10 खड्डे तैयार करती है। तो खड्डे भरने के लिए हमें करना है एक कंप्लेन का 10 शुक्राना। और देखो, आपने जीवन में अगर हर रोज 3 कंप्लेन की है, तो 3 कंप्लेन के लिए आपको 30 शुक्राना करने हैं। अगर आपने महीने में देखो 90 कंप्लेन की है या 30 कंप्लेन की है, तो उसको मल्टीप्लाई करो। उतना कितना आपको शुक्राना करना है, धन्यवाद करना है। तो एक कंप्लेन के लिए 10 शुक्राना करना है, 10 थैंक यू बोलना है। आपने देखो, आसपास में जो आप काम कर रहे हो, ऑफिस में काम कर रहे हो, आपका टेबल साफ करके कोई दे रहा है, या आपको कोई मदद कर रहा है, उनको भी आपने कभी धन्यवाद बोला? घर में इतने जन आपको मदद करके जा रहे हैं, तो उनको आपने धन्यवाद बोला? तो जादू की तरह काम करिए। आप अपने साथ में जो चित्रगुप्त आपके राइट शोल्डर पे बैठा है, आपका जो इनविजिबल मैनेजर बैठा है, वो आपकी सब बातें सुन रहा है, आपके हाव भाव देख रहा है, आपकी फीलिंग देख रहा है। अगर आपने देखो उनको कभी भी नजरअंदाज करके अगर कोई भी कंप्लेन की है, तो फिर आपको जो काम करते हो उसमें बोलते हैं ना, आपके साथ कृतज्ञता है तो आपको सब कुछ दिया जाएगा। आपके पास कृतज्ञता नहीं है, जो भी काम में, करियर में, धन में, रिश्तों में, या किसी भी के बारे में, तो आप देखो वो चीजें आपसे स्लोली स्लोली दूर होती जाएंगी। तो कहीं ना कहीं आपने करियर के लिए, जॉब के लिए, घर के काम के लिए भी आपने कुछ बोला है। कभी हम काम के करने वाले जो हमें आते हैं मदद करने के लिए, हेल्पर्स, या कोई ड्राइवर जो हमारी जो कार चलाता है, वो भी कभी आता है, तो बोलते हैं अरे इनको कितना भी करो, इन लोग समझने वाले नहीं है, हमें बहुत ही ऐसे करते हैं। यानी एक कंप्लेंट कर दी। अभी लिखो, 10 शुक्राना करो, 10 का थैंक यू बोलो उनके लिए। उन्होंने आपको क्या क्या किया है, कितनी अच्छी बातें की है, और एक वीकनेस के वजह से आपने उसको कितना बड़ा बड़ा बोल दिया, बड़ा बोला बोल दिया। तो ये हमने समझना है, वाणी से हमें हमेशा पॉजिटिव बोलना है। शब्दों से हम शब्दों का भी जादू लगा सकते हैं। तो पतरी जी सर का भी एक वॉक क्षेत्र है, जो उसमें हम समझते हैं कि अरे ये वाणी भी हमें 4 चांद लगा देती है। ये वाणी से हम कहाँ जमीन पे आ जाते हैं, ये वाणी से हम कहीं आसमान में चले जाते हैं, आसमान में उड़ने लगते हैं। तो ये हमने समझना है। तो आपने कभी कोई कंप्लेंट की है, तो आप पकड़ लाइए, उसको पकड़िए। आप उसको कंप्लेन को आप क्या करना है, जल्दी से आपने उसको धन्यवाद के भाव में लाना है। तो धीरे धीरे पास के खड्डे भरिए। तो आप देखिए, जादू से आप अपने इस मैजिक प्रैक्टिस से आप अपने करियर में भी 4 चांद लगा सकते हैं। जादू की दिल धूल का छिड़काव करिए अपने प्यारों के ऊपर, आपके आसपास में जिनके पास जॉब नहीं है, उनको भी आप क्या करें, जादू का छिड़काव करें, क्योंकि परमात्मा उनको बहुत सारी खुशियां देवे, उनके जीवन में बहुत सारे धन आवे, उनको अच्छी जॉब मिले, और उस जॉब में वो मान सम्मान पावे। अपने लव्ड वन के लिए भी करिए, अपने बच्चों के लिए भी करिए। कितनी माताएं बोलती है, हमें बोलती है मेरे बेटे के लिए जॉब चाहिए, या मेरी बहू के लिए, या मेरे बेटी के लिए, या मेरे दामाद के लिए, मेरे भाई के लिए, या मेरे बहन के लिए। जो भी आप चाहते हैं ये करियर में उनको फायदा मिले, आप कर सकते हो। तो ये आप भी करो, उनको भी प्रैक्टिस में लाओ, उनको भी बोलो आप मैजिक बुक करो। अभी अरविंद सर का क्लास शुरू होने वाला है कल से, तो सभी को बोलिए उनका क्लास ज्वाइन करिए। उनका सेशन बहुत बड़ी बढ़िया रहते हैं। देखो, हर महीने में कोई ना कोई हमारे हमारे जो मेंटर्स है, हमारे जो एल्डर्स है, हमने भी जिनसे सीखा है, वो भी ले रहे हैं। और हमें भी बोला है कि लो, जैसे ही अभी ये मैजिक बुक की प्रैक्टिस हमेशा प्रैक्टिस करते हो, तो आप देखो हमेशा आपके जीवन में बहुत सारी खुशियां और बदलाव आते जाएंगे। और हर वक्त हम सीख रहे हैं, हर बार हम सीख रहे हैं।
तो हमने उस प्रैक्टिस को जारी रखना है। यहाँ पे जादुई छड़ी के बारे में बताया गया है, जादुई धूल के बारे में बताया गया है। करियर के बारे में आप दूसरों को भी दे सकते हैं। और ये उनके ऊपर भी ये जादू की छड़ी का अभ्यास कर सकते हैं जिन्हें जानने के लिए आपने 3 तस्वीरों को भी लिया है। तस्वीरों में भी आप कर सकते हो। अगर कोई देखो दूर है, आपसे दूर है, तो आप उसका तस्वीर लेके भी आप उसके लिए जादू की छड़ी का इस्तेमाल कर सकते हो। दूसरों की सफलता के लिए आप कामना करके उनके ऊपर जादू की छड़ी अभ्यास करिए, जादू की धूल का अभ्यास करिए। जादुई दर्पण में भी देखिए उनको, क्या आप खुद देख रहे हो विजन बोर्ड के जैसा, मिरर में देख रहे हो, आप अपनी खुली आंखों से भी देख रहे हो, इमेजिनरी भी अपने आंखों में भी देख रहे हो कि वाह, उनको अच्छा जॉब मिला है और वो बहुत खुश है, और वो खुशी से आके झूमते हुए हाथ ऊपर करके बोल रहे वाह, आई कैन विन, आई हैव डन, वाह, मैंने बहुत अच्छे से, मुझे सब कुछ मिल गया। ऐसे आपको आके बता रहे हैं, तो आप उनके चेहरे पे मुस्कुराहट देख के, उनके आंखों में चमक देख के आपको भी खुशी हो रही है। तो आप ये जादुई दर्पण भी यूज कर सकते हो उनके लिए। और जादू को हमेशा याद रखना है। ये तो बहुत ही प्यारा लास्ट का जो चैप्टर है, वाह। अभी आपकी इच्छाओं को आपने हकीकत में बदलना है। इसके लिए हमने बताया था ये मैजिक बुक द्वारे हमेशा प्रैक्टिस करनी है। बड़े सपने देखो, राजन सर भी हमें बोलते हैं बड़े सपने देखो, बड़े सपने देखो। और वो बड़े सपनों के लिए आपको क्या करना है, बोलते हैं ना मुझे नींद नहीं आती है, जिनके बड़े सपने हैं उन्हें नींद भी गायब हो जाती है। तो आप बड़े सपने देखो, वाह मेरे सपने बहुत बड़े हैं, इसके लिए मुझे नींद नहीं आ रही, क्योंकि मुझे उन सपनों तक पहुंचना है। तो आपने अपनी इच्छाओं को अपने हकीकत में लाने के लिए क्या करना है, ये सारी इच्छाओं को हकीकत में करने के लिए आपने वो जो चैप्टर पढ़ा था, वाह, उसमें आपने 13वां चैप्टर जिसमें आपने 10 लिस्ट बनाई थी, डिजायर लिस्ट बनाई थी, आपको जीवन में 10 जो क्या चाहिए, आपके सपने क्या है, वो 10 सपने आपने लिखे हैं। उसको आप वापस से पढ़ो, रोज प्रैक्टिस कर सकते हो। एक इच्छा आपकी पूरी हो गई, तो आप उसमें से उसको निकाल दो और डिलीट कर दो उसमें लिस्ट में से, फिर एक जोड़ो उसके साथ में। और जादुई धूल का छिड़काव करिए। किसी की इच्छाओं के वो आपने देखा है, और उनकी इच्छाएं पूरी होने के लिए आप उनके ऊपर जादुई छिड़काव कर सकते हो। अगर ग्रुप में भी कोई बोलता है कि मेरी इच्छा ये है, हम बोलते हैं ना वाह आपके घर में आ गई कार चाहिए, हाँ वाह आपके घर में कार आ गई, जो कलर की कार, जो ब्रांड की कार, आपको जो नंबर की कार, जो अमाउंट में चाहिए, वाह आपकी खुशियां पूरी हो गई। तो हम देखो उनको जादुई छिड़काव भी डाल सकते हैं। और आपने अपनी ठीक नजरों के सामने देखा वो हर एक आपकी इच्छाएं पूरी होती गई। खुशी मनाइए उसके लिए। और खुशी मनाते हुए हम क्या करते हैं, कभी माता का जगराता करते हैं, हमारे बच्चों की शादी होती है तो हम क्या करते हैं, गुरुद्वारे में जाके अरदास करवाते हैं, और सभी को पार्टी देते हैं। वो पार्टी में क्या क्या हमने आपने रखा, क्या प्रोग्राम बनाया, कौन सा आपने मेनू रखा, किसको किसको बुलाया, पर सभी लोग आपको बोल रहे हैं वाह आपकी तो इच्छाएं पूरी हो गई, वाह सब लोग ब्लेस कर रहे हैं, कॉन्ग्रेचुलेशन बोल रहे हैं, सबके आंखों में चमक है, चेहरे पे मुस्कुराहट है, सब लोग हक कर रहे हैं आपको। वाह ये तो किया, कितनी बढ़िया चीजें हमें मैजिक बुक द्वारा हमने समझी है। अश्मी मैम भी हमें कितनी सारी बातें समझाती है, सिखाती है। तो हमने क्या वो प्रैक्टिस हमने अपने जीवन में लाया, हमने ये जीवन में लाना जरूरी है। तो देखो, हर कदम आप देखेंगे कि आपकी अपनी इच्छाओं को साकार करने के लिए अभ्यास नहीं किया है, तो सुनिश्चित करें आपने वो कम से कम एक बार सारे कदम पूरे कर ले, और उसके साथ अभ्यासों को दोहराएं, और सीधे कदम 3 पर पहुंच सकते हैं। यानी आप जैसे जैसे इस प्रैक्टिस को करते जाएंगे, आपको देखो उसमें सब चीजें मिलती जाएगी। तो आप जादू की छड़ी भी लगा सकते हो अपने लव्ड वन के लिए, जिन जो लोग अभ्यास कर रहे हैं पर उन्हें फिर भी किसकी मदद की जरूरत है, तो आप उन्हें मदद करिए,
हेल्प करिए, तस्वीरें बनाइए। आपको विजन बोर्ड बनानी है। विजन बोर्ड में आपने खुद के लिए भी, मैं क्या ट्रैवल करना चाहती हूँ, वाह, मैं पर्टिकुलरली क्लियरिटी के साथ करिए। जो ये विजन बोर्ड भी बनाते हैं या किसी के लिए कुछ बोलते भी है, क्लियरिटी के साथ शब्द बोलना है। अगर मैं बोलती हूँ मुझे जाना है, न्यूजीलैंड जाना है, एक बार मैं जाके आई हूँ, मुझे वापस जाना है, तो हाँ, न्यूजीलैंड कहाँ जाना है, कौन सी एरिया में, तो वो पर्टिकुलर एरिया बोलिए। किसके पास जाना है, हाँ, मेरी बेटी दामाद के पास जाना है। तो ये क्लियरिटी होनी जरूरी है। तो आपने भी अपनी क्लियरिटी रखनी है कि मुझे अगर पूरी इंडिया घूमनी है तो इंडिया में कौन सी एरिया में घूमना है, स्पेशली वो एरिया का क्लियरिटी से आप नाम लेना है। वहां पे कहाँ कहाँ घूमना है वो स्पेशली एरिया का आप पिक्चर बनाइए, और वो पिक्चर आप उसमें विजन बोर्ड में बनाइए। किसके साथ जाना चाहते हैं, हाँ, मेरे प्यारे, मेरी फैमिली के साथ जाना चाहते हैं, या मेरे फ्रेंड्स के साथ जाना चाहती हूँ, मैं जो मेरे साथ में, जिन्होंने मेरे कॉलेज में पढ़ाई की साथ में, मेरी जो नर्सिंग में मेरे साथ पढ़ाई की जो लोग ने, उनके साथ मैं जाना चाहती हूँ। अभी हमारा ग्रुप बना है, रिटायर्ड लोगों का भी ग्रुप बना है। और अभी हम देख रहे हैं हमारा ये जूम सेशन पे भी बहुत सारे ग्रुप बने हैं, बहुत सारे क्लासेस हो रहे हैं। रिट्रीट पे हम जाना चाहते हैं, वाह, अभी गोवा की रिट्रीट में हम जाना चाहते थे, ठीक है, नहीं जा पाए, अभी आगे के रिट्रीट पे मुझे जाना है। ऐसे हमने उनके विजन बनाए हैं, और अपने सपने हम पूरे करने के लिए विजन बोर्ड का इस्तेमाल कर सकते हैं। और फिर विजुअलाइजेशन करना है उसके साथ में। हर एक जो भी आपकी इच्छाएं हैं, डिजायर है, उसके लिए आप विजन बोर्ड बनाइए, स्क्रिप्ट लिखिए। ग्रेटफुल लाइफ चैनल के मंच पे आप देखेंगे स्क्रिप्टिंग भी है। आप स्क्रिप्टिंग कैसे कर सकते हो, आप अपने जीवन का स्टोरी लिखिए कि मैं यहाँ यहाँ मैं जाना चाहती हूँ, आपकी इच्छाओं को उसमें लिखिए। और आप अपनी स्क्रिप्ट कैसे बना सकते हो वो फिर से एक बार देखिए। उसके साथ में विजन बोर्ड कैसे बनाना है वो भी आप ग्रेटफुल लाइफ चैनल के मंच पे भी देख सकते हैं। नहीं तो एनी मुंजाल ने भी इतना अच्छा से बढ़िया टॉपिक लिया है, कैसे बना सकते हैं विजन बोर्ड, वो सीखिए। उसके साथ आप और भी है, विजुअलाइजेशन कैसे करिए। वो विजुअलाइजेशन हमेशा हमारे ग्रुप में होते रहता है, हम रोज कुछ ना कुछ करवाते हैं। मेडिटेशन में भी बताते हैं विजुअलाइजेशन। तो ये हमने रोज करना है, प्रैक्टिस करिए, तो आप अपने जीवन में जो चाहते हैं आपको मिलेगा। फिर जादुई दर्पण में देखिए विजन बोर्ड वो जो बनाई है, विजुअलाइज करिए। जैसे देखते हैं ना हम लोग, एक मूवी में कभी बताते हैं कि मिरर में हमें सब दिखाया जाता है, कि ऐसे मिरर को टच किया कि मिरर के अंदर घुस गए हम लोग। और वो वहां देखते हैं, वाह, मैं तो महारानी दिख रही हूँ, वाह, मैं तो रानी दिख रही हूँ, रानी के जैसे कपड़े पहने हैं, वाह। और अपने लव्ड वन को देखिए, आप कौन से एरिया में हो, आप कौन से राजमहल में हो, कौन से रिट्रीट में हो, उनके साथ देखिए। अपने ग्रुप को भी देखिए, वाह, अपनी फैमिली के साथ भी हूँ, मेरे फ्रेंड्स भी है, और मेरे शुक्राना ग्रुप भी है उनके साथ में, वाह, कितना मजा आ रहा है। तो जादू के साथ जैसे कैसे मिरर को टच करेंगे और खुल जा सिम सिम, तो जादू के अंदर आप जाते हो, और मिरर के अंदर खुद को विजुअलाइज करो, और वो अपने सपने भी विजुअलाइज करो। तो हमेशा जादू को याद रखिए। अपने जीवन में आप जादुई पत्थर का इस्तेमाल कर सकते हैं। आप देखो कैसे अभ्यास कर सकते हैं। जादुई पत्थर को आप दैनिक जीवन में एक हिस्सा बना सकते हैं। हर रोज अपने सिरहाने रखिए। जब सोने जाते वक्त आप उसको हाथ में लेके उसे दिन भर में जो अच्छी बातें हुई वो बताइए, और कृतज्ञता महसूस करिए, और फीलिंग से उसे बोलिए कि जो भी मेरे जीवन में पूरे दिन में हुआ है उसके लिए मैं बहुत कृतज्ञ हूँ। वो जादुई पत्थर को दोस्त के रूप में, माँ के रूप में, आप जो भी चाहिए उसको आप बता सकते हो, धरती माँ के रूप में, क्योंकि धरती माँ का वो अंश है। और आगे बढ़ते हुए आप वो जेब में भी रख सकते हो। जब भी आप उसको छूते हो आप उसे हमेशा याद दिलाते रहेगा कि वाह, सोचे, और आप कृतज्ञ हो जाएं।
यस। आगे बढ़ते हुए चलते हैं, देखते हैं। वाह। तो जादुई पत्थर को हम छूते हैं तो छूने से हमें क्या मिलता है? आपको याद दिलाता है कि आप जो सोचते हैं आप क्यों कृतज्ञ हैं। वाह। वो आगे बढ़ते हुए हमें बताता है कि जादुई धूल का भी हम छिड़काव कर सकते हैं। जादुई दिल धूल का जो हम छिड़काव करें, अभ्यास करें, दैनिक जीवन का एक हिस्सा बना सकते हैं। और आप उसके लिए क्या करते हो? लोगों की सेवा करते हो। हम जब ये सेवा करते हैं, कुछ देते भी हैं किसी को, अगर धन देते हैं या कुछ धन, ग्रोसरी देते हैं या किसी को नॉलेज देते हैं, या किसी को हम कैसे फीस किसकी भरते हैं बच्चों की, अगर आपको देखना है कि उसके लिए आपने ब्लेस करके देना है। तो सेवा भी करते हैं, तो जैसे हमें बस समझाया गया है अभी तक, 10% दशांश सेवा करनी है। वो दशांश सेवा क्या है, 10% सेवा क्या है? आपको नॉलेज है तो 10% नॉलेज दो, फ्री में नॉलेज दो, सिखाओ। और अगर आपके पास देखो धन है तो 10% जो आपके पास पेमेंट आ रही है, पगार आ रही है या पेंशन आ रही है, उसमें से 10% आप दो, लोगों को दो, धन के रूप में, खाने के रूप में, या कुछ खिला दीजिए उनके बच्चे जो, किसको भी कभी बिस्किट दे दिया, कभी किसी को कोई चीज दे दी, तो ऐसे कर सकते हैं। किसी की फीस भर दी, या किसी को कपड़े लेके दिए, या अभी कभी ठंडी के मौसम में देखो किसी को ब्लैंकेट बांट दिए, कभी किसी को आपने बारिश के टाइम में अम्ब्रेला लेके दी। तो हम सेवा भी करनी है। तो ये हमें बताते हैं, जादुई धूल तो दो, उन्हें ब्लेस तो करो, उन्हें ब्लेसिंग तो दो, इमेजिनरी आप अपनी जादुई धूल भेजिए, जादू की छड़ी भी घुमाइए, लेकिन उनको अपने, आपकी जो भी कैपेबिलिटी है उससे आप 10% सेवा करो। और वैसे भी हमें बताया गया है, जैसे 3 नोट चलाने हैं रोज, 3 नोट चाहे 10 के हो या 20 के हो या 50 के हो, आप वो चलाओ, मनी सर्कल चलाओ। तो पर एक्सपेक्टेशन नहीं करना है, आपको एक्सपेक्ट नहीं करना है कि अरे मुझे, मैं ऐसा करूंगी तो मुझे ये मिलेगा, वो एक्सपेक्टेशन नहीं रखिए। पर उन्हीं उन सबकी जिसके पास आपको समझ में आता है कि नीड है, जरूरत है, उनको वो दीजिए। और उसके साथ में जादुई दिल दूल छिड़कने के हिसाब से आप कई तरीके इस्तेमाल कर सकते हो, जैसे कि अभी मैंने बताया। और अब इस अभ्यास करते करते आपने देखा हर व्यक्ति, वस्तु, उसके ऊपर आप जादुई धूल छिड़काव कर सकते हैं। देखो हमारे जो घर में उपकरण है, कभी कभी कुछ काम करते करते रुक जाते हैं, तो हम उन उपकरणों के ऊपर भी जादुई धूल का छिड़काव करते हैं। तो हाँ, देखते हैं। एक बार मैंने भी देखा, हमारे घर में कोई उपकरण थोड़ा ब्रेकडाउन आ गया, तो हमने क्या किया, घर में सब जन नेगेटिव हो गए, बोले अभी इतना खर्चा आएगा, इतना मैकेनिक को देना पड़ेगा, इतना करना पड़ेगा। तो उन्होंने बोला कि आपने ऐसा, आपको देखो कितना खर्चा आएगा, आपने ऐसा बोला। तो इतना हमने समझना है कि जो भी हम चाहते हैं जीवन में, तो उसके लिए हम कैसे जादू का छिड़काव करें। यानी हमने उनके लिए बोलना शुरू किया कि वाह ये कितना अच्छे से काम करता है, पहले कितना हमारे साथ, हमारा कितना अच्छा काम किया। देखा तो 2 मैकेनिक आए, पहले एक मैकेनिक थोड़ा ज्यादा अमाउंट बोल के गया, लेकिन दूसरा मैकेनिक बोला 100 रुपए के अंदर आपका काम हो जाएगा। तो यानी ये भी देखो वो क्या है, जब भी हमने जादू का छिड़काव किया, उसके लिए कृतज्ञता महसूस की, फीलिंग आई मन से, तो वो उपकरण भी देखो कितना अच्छे से बढ़िया से काम करने लगा। तो ये क्या है, ये तो रियली मैं बोलती हूँ कि मिरेकल होते हैं। और मिरेकल होना चाहता है आपके जीवन में, तो आप करिए। आप जिस जब भी आपका बॉस कोई चिड़चिड़ा होता है, उसके ऊपर चुपके से जादुई धूल जाके छिड़क सकते हैं। आप देखिए थोड़े टाइम में वो नम्र हो जाएगा,
आपको जो वो समझाना चाहता है, पहले गुस्से से समझाया, चिड़चिड़ा होके समझाया, अभी देखो प्रेम से समझाना शुरू हो गया। तो ये भी आप कितना बदलाव ला सकते हैं लोगों के स्वभाव में। अपने घर का कोई सदस्य है, कोई आपसे मूड कुछ अलग करके बैठा है, तो आप उसके ऊपर जादुई धूल का छिड़काव कर सकते हैं। किसी व्यक्ति के संपर्क में आते हैं तो आप जीवन में जादू की जरूरत पड़ती है, तो आपके उसके ऊपर जो जादुई धूल का छिड़काव करिए। आप देखिए, जादू जहां पे भी जाते हैं, आप जादू को बढ़ा सकते हैं। ये जादू क्या है? कृतज्ञता, कृतज्ञता, कृतज्ञता। ये कोई मैजिक ऐसे नहीं है कि कोई, क्या मैजिक है? वाह, ये कृतज्ञता का मैजिक है। जादू किसका है? ये धन्यवाद का, ये फीलिंग का। वाह। कभी आप देखो, पेड़ पौधों के ऊपर भी आप जाएंगे, पेड़ पौधों के ऊपर भी आप अगर उनको भी, जो मुरझाया हुआ है उसके ऊपर कृतज्ञता के धूल छिड़काइए, तो आप देखेंगे वो भी फूलने लगेगा। थोड़े दिनों में देखेंगे आप उसको पानी दे रहे हो और उसको कृतज्ञता में से भी हाथ जोड़ के भी बोल रहे हो, उसको टच करके फीलिंग से। वाह। देखो, उसको प्रेम दिया आपने, तो वो भी कितना फलने फूलने लगेगा। बच्चों के ऊपर भी, बच्चों को भी पॉजिटिविटी से शब्द बोलने हैं कि वाह, तू तो मेरा प्यारा बच्चा है, तू तो मेरा नाम रोशन करने के लिए पैदा हुआ है। यू आर जीनियस, यू आर इंटेलिजेंट, यू आर स्ट्रांग, यू आर ब्रेव बॉय, यू आर अ ब्रेव गर्ल। ऐसा बच्चों को अगर हम समझाते हैं, उनके ऊपर हम मैजिक धूल डालते हैं, जादू की छड़ी भी डालते हैं, उनको जादू की जप्पी दीजिए बच्चों को, तो देखिए उनमें भी कैसे बदलाव आते हैं। अपने भोजन के ऊपर जादू का, जादुई धूल का छिड़काव करिए। वाह, ये भोजन जो मैं जो खाती हूँ, वाह, उससे तो मुझे एनर्जी मिल रही है, मेरा स्वास्थ्य बहुत, मैं स्वस्थ होती जा रही हूँ। वाह, मुझे बहुत ही क्या मिल रहा है उसमें, एनर्जी मिल रही है। मेरे घुटने बहुत स्वस्थ हो रहे हैं, मेरे शोल्डर्स बहुत स्वस्थ हो रहे हैं, मेरा ब्रेन एक्टिव हो रहा है। कई क्या नई नई आइडियाज आ रही है। वाह प्रिया, तुम्हारे में तो जादू है, नई नई आइडियाज लेके आती हो तुम। तो ऐसे हम देखो कितना अपने लिए भी बोल सकते हैं, भोजन के लिए बोल सकते हैं, पेय पदार्थों के लिए बोल सकते हैं, पानी पीते हुए उसमें भी आप मैजिकली आप जादुई धूल ऐसे डाल सकते हैं। वाह, ये पानी पीते हुए मैं तो कृतज्ञता का जादू डालिए उसमें, बोलिए वाह, ये पानी पी के मुझे एनर्जी मिलेगी, मैं तो स्वस्थ हूँ, वाह मस्त हूँ, मैं तो जबरदस्त हूँ। वाह। तो अपने लिए भी करिए, और खाना जब भी किसी को बना के देते हो उसमें भी डालिए मैजिक धूल, यानी कृतज्ञता का। उसमें बोलिए जो भी ये खाना खाएगा वो तंदुरुस्त हो गया है, वाह इतना मस्त हो गया है, उस पॉजिटिविटी आ गई है उसके, मन एकदम पॉजिटिव हो गया है, विचारों में पॉजिटिव हो गया है, वो उसके शब्दों में, वाणी में मधुर शब्द निकल रहे हैं, हमारा रिश्ता कितना प्यारा हो गया है। बोलिए। तो आप पेय पदार्थों में बोलिए, और कंप्यूटर खोलने के पहले या कोई ईमेल आप चेक करते हो, मैग्निफिसेंट आउटकम लगाइए। वाह, मुझे तो गुड न्यूज मिल रही है ईमेल से, मैं देखो मेरे को आज अच्छी बातें सुनने में मिल रही है। या मैं कभी मैं एसएमएस खोलती हूँ तो बैंक का कुछ कॉल ये आता है, मैसेज आता है, तो एसएमएस का जो टिंग टोंग बजता है, तो मैं देखती हूँ वाह, मुझे तो धन की वर्षा हो रही है, पैसों में बढ़ोतरी मिली है, वाह, मेरे एरियर्स अगर आ रहे हैं, मेरी ग्रेचुटी मुझे मिल गई। वाह। दरवाजा घर का जो घंटी बजती है तभी भी हम बोलते हैं मैग्निफिसेंट आउटकम। वाह, मेरी गुड न्यूज आई है, पोस्टमैन मुझे चेक दे के गया। वाह। और खुशी से बोल रहे हैं मेरे लव्ड वन आए हैं, मेरे फ्रेंड आए हैं, या घर का कोई सदस्य आने वाला रहेगा, तो वाह। ऐसा करके हम जब भी बोलते हैं तो वो घंटी को भी हम मैग्निफिसेंट आउटकम लगा रहे हैं। तो जादुई धूल देखो सभी जगह पे काम करती है। अपने वॉलेट वॉलेट को भी जब भी हाथ लगाते हैं तो धन के लिए धन्यवाद बोलो, ये तो मेरा वॉलेट है, वो हमेशा धन से लबालब भरा पड़ा है। मैजिक धूल डालिए उसके ऊपर। फोन आता है, फोन को भी जब भी रिसीव करने के पहले, वाह, मेरे लव्ड वन का फोन आया, मेरी फ्रेंड का फोन आया, मुझे गुड न्यूज दिया उसने,
या मुझे कोई ऐसे कॉल आया जिसमें मुझे वाह अच्छी खबरें मिल रही है, मेरी वीजा सैंक्शन हो गई, वाह मुझे वापस से मुझे बेटी ने कॉल करके बोला वाह मम्मा फिर से आ जाओ न्यूजीलैंड में। तो यानी हमने देखो कितनी चीजों में हम ये मैजिक डूल का छिड़काव किया, और हम अपने आप को, हमारी सब खुशियां, डिजायर पूरे होने लगे। और ये जब भी हम कुछ बातें भी सुनने को जाते हैं, कभी किसी के साथ मीटिंग में भी जाते हैं, मैग्निफिशन आउटकम लगाओ, वाह हमारी मीटिंग बहुत मधुर हो गई, बहुत अच्छे से हो गई, सभी ने सहकार्य दिया, वाह कितना अच्छा। कोई परिस्थिति है उसके ऊपर जादुई छिड़क डाल सकते हो, जादुई धूल छिड़क सकते हो। जो भी आप दिन में बेहतरीन बनाना चाहते हो, सुबह को बेहतरीन बनाना चाहते हो, सुबह के लिए भी करिए मैग्निफिशन आउटकम। इस सुबह के लिए धन्यवाद जो सुबह मुझे नया जीवन लेके आई है, मैं जीवित हूँ, श्वास ले रही हूँ, उसके लिए धन्यवाद। दोपहर में दिन को आप क्या जो बनाना चाहते हो, मैजिक दोपहर बनाना चाहते हो, मैजिक शाम बनाना चाहते हो। और रात को सोने के वक्त जो जादुई पत्थर आपके हाथ में है, पूरे दिन में जो हो गया उसकी बातें बोलो। तो ये कितनी चीजों में आप उसकी कोई सीमा केवल आपकी कल्पना द्वारा ही तय होती है, आप कितना कर सकते हो। तो बहुत बढ़िया ये चैप्टर है। तो हम देखेंगे कि जादू कभी खत्म नहीं होता है, जादू हमेशा आप देखो कभी भी खत्म नहीं होता है, जादू हमेशा आपके साथ रहता है। तो ये हम कल लेंगे टॉपिक, और एक लेना है, जादू कभी खत्म नहीं होता है, ये हम कल लेंगे। यहाँ पे आज हम स्टॉप करते हैं। वाह बहुत सारी चीजें सभी को समझ में आ गई होगी। यस, किसी को आज के टॉपिक द्वारा किसी को भी अगर कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। यस, आज के प्रश्न, आपके आज के टॉपिक के बारे बारे में अगर किसी को प्रश्न है तो पूछ सकते हैं, अगर आपने स्टार्टिंग से ज्वाइन किया है बीच में नहीं, तो मैं आपको बताऊंगी, नहीं तो आपको यूट्यूब देखना है इसमें। आप यूट्यूब में जाके देखना, अगर किसी ने स्टार्टिंग से नहीं अटेंड किया है, इसमें बहुत सारी प्यारी प्यारी बातें बोली है, बहुत सारा डिटेल में है। वाह, सुनीता सबरवाल जी बहुत ही एक्टिव से सब चीजें सुनी है, वाह आपकी बहुत सारी चीजें इसमें है, आपने बता दिया। वाह, पानी के लिए वाह संजीवनी बूटी है, कृतज्ञता का जादू हमारे जीवन में हमेशा बरकरार है। तो जैसे कि बहुत सारे जो टॉपिक हो गए हैं मैजिक बुक के, कहाँ कहाँ मैंने बताया है, जादू का गुलदस्ता है, कृतज्ञता का गुलदस्ता सभी को दीजिए। वाह, सभी लोग ने देना शुरू किया है, क्योंकि सबके जो डीपी है मैं देख रही हूँ फूलों के साथ रखी हुई है। वाह, अगर किसी ने देखो बोला कि मैं अपने जीवन में बदलाव लाना चाहती हूँ, तो मैं बोलती हूँ सभी को ग्रैटिट्यूड का मुड़बा खिलाते जाओ, धन्यवाद का मुड़बा खिलाते जाओ, मधुर वाणी से, विचारों से, व्यवहार से मीठा खिलाते जाओ। बच्चे लोग कभी कभी आते हैं, बोलते हैं आंटी आपके पास आएंगे तो हमेशा आप कुछ ना कुछ देते रहते हो। तो ये एक हमें क्या मिलता है, क्यू द मैजिक भी मिलता है, कि बच्चों को क्या पसंद है। फिर आज बच्चों को दिया, चलो आज हमारे सामने कौन आया, कोई डिलीवरी बॉय आया, उसको कुछ तो दे दिया, और अगर नहीं तो मनी सर्कल चला दिया। तो देखो सब लोग याद रखते हैं, रास्ते में भी जाएंगे ना, कभी हम लोग भूल जाते हैं, याद नहीं रहता है, लेकिन रास्ते में से कोई आके सामने आएगा, आंटी आपके घर में मैं आया था, आपने ये दिया मुझे। तो ये क्या है, देते जाओ, जो आपकी कैपेबिलिटी है, जो आपका भाव देने से होता है। जब भी आप देते हो आपके भाव चेंज होते जाते हैं।
अभी हमने समझा था लास्ट टाइम खोपोली के रिट्रीट में गए थे, तभी वहां बताया गया था आपने अगर एक कंप्लेन की है तो आपके हाथ में कितना भी अमाउंट है हाथ में, जाके एक बॉक्स में डाल के आओ, दान करके आओ या किसी को दे दो। तो वहां पे भी बॉक्सेस रखे थे, तो वो हमने देते गए। हमारे मन में आया अरे हमने तो 2-3 कंप्लेन की है, तो 2-3 नोट चलो डाल के आए। बाद में वो जो पैसे थे वो बॉक्स में से वो होटल के सभी जो कामगार लोग थे उनके उनको दिया गया। तो ये भी एक तरह की सेवा है। हम गुरुद्वारे में जाते हैं, वहां पे भी अगर बॉक्स में डाल के आते हैं, या कहाँ पे भी देखो रास्ते में भी कोई लोग ऐसे बैठे रहते हैं जिनके पास खाने को नहीं है, उनको कुछ लेके दो फिर, या खाने की चीज दो या वो सर्कल जो मनी सर्कल चला रहे हो वो दे दो, पर पीछे मुड़ के देखना नहीं। अभी धीरेन सर से हमने सीखा, देखो हमारे मेंटर्स कितने हैं हमारे जीवन में। धीरेन सर से, पीएमसी के जो डॉक्टर है नेचुरोपैथ, उनसे हमने सीखा बेचारा होके दान मत करो, बेचारा होके कुछ दो मत। वो बेचारा है इसके लिए मैं दे रहा हूँ, वो बेचारी है इसके लिए मैं दे रहा हूँ, नहीं, आप दे दो। पीछे मुड़ के नहीं देखना है कि वो क्या कर रहा है, वो भी नहीं सोचना है। तो कितनी सारी बातें हम समझते हैं। तो बहुत बढ़िया, थैंक यू थैंक यू, बहुत सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। किसी को कुछ शेयरिंग करना है तो कर सकते हैं। मैम, मेरा एक क्वेश्चन है। हाँ जी, पूछिए जया जी। सबसे पहले तो आपको थैंक यू, बहुत सारा थैंक यू। बहुत अच्छा पढ़ाया, यानी सिखाया रोज के जीवन में जो है ना वो। अभी तो कंप्लेंट रहती, इतना ग्रेटिट्यूड भाव आ गया। और ये जो लिखने का है ना, तो पास्ट के लिए हमें रोज ही लिखना है कि यानी वर्तमान का ही लिखना नहीं, 10 नियमत है जो बोलते हो ना, नियमत है। है? यानी पास्ट के लिए ऐसे मैं बोल रही कि नियमित रोज लिखनी है। हाँ, पास्ट। नियमतें देखो, 10 नियमतें है ना आपको रोज लिखनी है। इजी वे से क्या करना है, कल के दिन में आपके साथ क्या हुआ वो पकड़ के आप उनके बारे में लिख सकते हो। अभी एक इजी वे से मैंने कल बताया था, आप खाली एक राउंड डायग्राम बनाओ, या तो एक हार्ट बनाओ, और वो हार्ट में लिखो मैं कृतज्ञ हूं, और फिर उसके साइड में आप लिखिए किसके लिए। अभी किसके लिए लिखा समझो, अभी मैं कृतज्ञ हूँ कल के जो मैंने खाना खाया, खाना क्या खाया था वो स्पेसिफिक लिखना है। समझो मैंने कल घर में दाल पकवान खाया था, तो दाल पकवान के लिए मैं कृतज्ञ हूँ। तो घर में बनाया था, किसने बनाया है, उसके लिए, क्योंकि बहुत बढ़िया था, टेस्टी था, तो मैं उसके लिए भी कृतज्ञ हूँ। समझो मैंने लिखा मैं कृतज्ञ हूँ, वो जो सेंटर में लिखा है वही एक ही लिखा है, मैं कृतज्ञ हूँ मेरी बहू के लिए, क्योंकि इतना स्वादिष्ट भोजन बनाती है। तो देखो सेंटर में आपने लिखा मैं कृतज्ञ हूँ, और साइड में आपने क्या लिखा, बहू के लिए, क्योंकि वो स्वादिष्ट खाना बनाती है। तो क्यों आ गया उसमें, तो आपको हर बार नहीं लिखना पड़ता है मैं कृतज्ञ हूँ क्योंकि, मैं कृतज्ञ हूँ क्योंकि, मैं कृतज्ञ हूँ क्योंकि, आप ऐसा भी लिख सकते हो। अभी क्योंकि अब बहुत ही प्रैक्टिस में आ गए हैं ना, इसके लिए ये कर सकते हैं। लेकिन जो नए हैं बिल्कुल लिखा नहीं है, उन्होंने पूरी सेंटेंस लिखनी है। धन्यवाद। और जो आपने डिजायर लिखी है 10 सपने, वो सपनों में से जो कोई पूरी हो गई, देखो हमारे छोटे भी डिजायर रहते हैं, माने शॉर्ट पीरियड के लिए भी हम सोचते हैं कि मेरे घर में वॉशिंग मशीन आवे, नई वॉशिंग मशीन आवे, तो वो एक मेरी पहली डिजायर है। और बड़ी डिजायर क्या है कि मेरे बच्चों का एजुकेशन हो गया, उन लोग वेल सेटल्ड हो गए। यहाँ पे कहाँ पे हम लोग पर्टिकुलरली लिखते हैं, वाह मेरे बच्चे की एजुकेशन पूरी हो गई, डिस्टिंक्शन से आया, पास हो गया। तो वो अगर पास हो गया, डिस्टिंक्शन आया, आपकी वो डिजायर पूरी हो गई, फिर उसको कट कर दीजिए। अभी नेक्स्ट डिजायर लिखिए उसकी। जी जी। तो आपने 10 डिजायर लिखी है,
उसके साथ में आपने एक एक पूरी होती गई उसको कट करते जाइए, ऐसे खाली एक लाइन मारेंगे तो भी चलेगा। हो गई ये। और उसके लिए साइड में लिखिए थैंक यू। और लास्ट में वापस और एक डिजायर ज्वाइन कर दीजिए। यानी आप कंटिन्यूटी में कर सकते हैं। एक डिजायर के लिए आप चाहिए तो एक नोटबुक बना सकते हैं। और आप जो ये डेली की नियमतें लिखते हैं उसको अलग से नोटबुक बना सकते हैं। और जादू का पत्थर जो है रोज रात को आपको करना ही है। तो जादू खत्म नहीं होता है। हाँ, ये कल चैप्टर है। जादू खत्म नहीं होता है, कल का भी बहुत बढ़िया है। बहुत डिटेल में है। सब लोग पक्का जुड़िए। धन्यवाद धन्यवाद। मैम जो हम 10 अपनी इच्छाएं लिखते हैं तो रोज लिखनी है? नहीं, इच्छाएं रोज नहीं लिखी है आपने। एक ही बार में, या तो जब भी स्टार्टिंग में हमने ये मैजिक बुक स्टार्ट किया तभी, हाँ। या 13वां चैप्टर था तभी लिखी है, या अभी भी अगर किसी ने नहीं लिखा है तो अभी भी आप 10 नियमित लिख 10 अपनी इच्छाएं लिखो, अगर नहीं लिखी है अभी भी तो। उसको एक बार लिख के 10 बार थैंक यू लिखना है, रोज थैंक यू लिखना है उसको? नहीं नहीं नहीं, एक ही बार लिखना है। नीचे हाँ। लिस्ट में थैंक यू यूनिवर्स। ऊपर भी स्टार्टिंग में थैंक यू यूनिवर्स, लास्ट में भी थैंक यू यूनिवर्स। उसका आप चाहिए तो विजन बोर्ड बनाओ। हर एक इच्छा को आप 1.5 मिनट के लिए विजुअलाइज कर सकते हो। हर एक इच्छा को 1.5 मिनट के लिए रोज विजुअलाइज कर सकते हो, लिखने की जरूरत नहीं है। एक पूरी हो गई, उसको कट करो। 10 नियमित है, 10 आपने विजुअल ये सपने लिखे, डिजायर लिखे। एक पूरी हो गई, उसको कट किया। नीचे जगह है 11वीं लिखो। अगर आपका दो ऊपर से हो गया, 3 हो गया, या बीच की एक हो गई, फिर आप उसमें और ऐड करो। 1.5 मिनट के लिए विजुलाइज करो। आप एड ऑन कर सकते हो, आप कट भी कर सकते हो, लेकिन घड़ी घड़ी लिखने की जरूरत नहीं। थैंक यू। यस। ठीक है, और सभी जन प्रैक्टिस करिए। हम अभी 1 तारीख से नया बुक भी लेके आने वाले हैं। अपनी सोच कैसे पॉजिटिव लानी है। सोच बदलो, जिंदगी बदल जाएगी। दूसरे लोग कैसे सोच रहे हैं वो नहीं देखना है। हमने देखना है मैं क्या सोच रहा हूँ, मैं कैसा डिफरेंट हूँ सोचने में। सब अलग अलग है, लेकिन हमारी सोच कैसी है। यस अंशु जी, आपने बहुत प्यारा नाम रखा है, जॉयफुल मैजिकल अंशु। वाह। यस मैम, थैंक यू सो मच मैम। आपके चेहरे पे खुशी समझ में आ रही मुझे। वाह। बहुत। मैम आपने बहुत अच्छा कराया, बहुत अच्छा। ऐसा लगा 1 घंटे में पूरी मैजिक बुक कवर कर दी आपने। हाँ, यस। थैंक यू मैम। मैं भी मैम आज मुझे ना, इतनी इन्वॉल्व हो गई थी, बहुत इन्वॉल्व हो गई थी। क्योंकि मुझे मेरे ही जो मैंने प्रैक्टिस की है ना, मेरे खुद के रोंगटे खड़े हो रहे थे कि मेरा भी ऐसे ऐसे हुआ है। कितनी सारी बातें मैंने अचीव की है, यानी मुझे परमात्मा का भी बहुत शुक्रिया। मन से मैं इतना ग्रेटफुल हो रही थी, जो मैं बोल रही थी वो मुझे भी मन में रोंगटे खड़े हो रहे थे। मैम एक कहावत है ना कि मुंह से फूल झड़ते हैं, सीरियसली आपके ऊपर एकदम फिट होती है। थैंक यू सो मच। थैंक यू मैम। थैंक यू। मैम मैम इतना प्यार से समझाते हैं, इतने अच्छे से आपके डीपली सरल समझाते हैं। स्वभाव है, बहुत ज्यादा। थैंक यू। आपने नोटिस नहीं किया, मैंने बीच में बंद किया, मुझे थोड़ा बीच में आंखों में पानी भी आ गया। यस मैम, मैम किया था। वो किया था फीलिंग, नोटिस। मुझे बहुत फीलिंग आ गई। से समझाते हैं मैम आपका इन अनुभव से ऐसे यस यस। दिल को छू जाता है। यस मैम। थैंक मैम यू। थैंक यू मैम। मैम मेरा एक क्वेश्चन था। मैम जैसे हम मॉर्निंग में लिखते हैं ना काउंट योर ब्लेसिंग्स, तो मैम थोड़ा सा ना मेरे को, वैसे मैं लिखती तो डेली हूँ बहुत टाइम से, बट मैम थोड़ा कंफ्यूजन है। जैसे 5 ब्लेसिंग्स तो आपने बताया था कि लिखनी है मम्मी पापा वगैरह की। मैम उसके अलावा जैसे डेली मनी की लिखे, बॉडी पार्ट्स की लिखे, मैम वो एक फॉर्मेट थोड़ा सा समझा दीजिए बस कि। आपको देखो, वो प्रैक्टिस क्या करनी है, रोज 5 तो आप अपने मम्मी पापा के लिए पक्का लिखो।
अगर किसी मैम। ने बिल्कुल नहीं लिखा है, 5 से तो चालू करो। यस मैम। ठीक है। और मैंने तो लास्ट टाइम एक बार बताया था कि आप सोर्स एनर्जी के लिए, अपने माता पिता के लिए, अपने गुरु के लिए, यानी अपने टीचर्स के लिए, कौन कौन है देखो, जो हमारे जो स्कूल से टीचर है, कॉलेज के लेवल पे है, और बाद में हम पोस्ट ग्रेजुएशन करते हैं, ग्रेजुएशन करते हैं, पोस्ट ग्रेजुएशन करते हैं। तो ऐसे अपने जीवन में कितने आपके जो टीचर्स आ चुके हैं, उनके लिए ग्रेटिट्यूड लिखो। तो 5 एटलीस्ट अपने टीचर्स के लिए लिखिए। तो आप यस। चाहिए तो 5 टीचर्स को ले सकते हो, या तो एक टीचर के लिए 5 बोलो। ठीक है मैम। पेरेंट्स के लिए तो 5 मम्मी के लिए लिखो, 5 डैडी के लिए लिखो, फादर के लिए लिखो। तो वैसे भी ओके। कर सकते हैं, या दोनों का कंबाइन करके 10 लिखिए, यस मैम। वो भी कर सकते हैं। और अपने पूर्वजों को भी मत भूलिए, अपने पूर्वजों के लिए 2 लाइनें तो पक्का लिखिए, ठीक है मैम। क्योंकि उनसे हमें डीएनए मिला है, उनसे हमें जीन्स मिले हैं, और वो खुश है, उनके वजह से हमें जो अभी जीवन में मिल रहा है, हम उसके लिए बहुत कृतज्ञ हैं। यस। भले सेम आवे ना 2 लाइनें, तो भी चलेगा आपको। अगर अभी अभी अपने जो पूर्वज कोई जो अपने जीवन में हो चुके हैं, अपने मम्मी के साइड में, डैडी के साइड में, फादर के साइड में, इन लॉज के साइड में, किसी भी 2 जन का, 1 जन का याद करके लिख सकते हैं। अगर 5 जन याद आते हैं तो पांचों का लिखिए, उनके जीवन से आपको कुछ तो मिला। जैसे एक एग्जाम्पल मैं बताती हूँ, मेरा मामा मुझे पढ़ाई के लिए बहुत मदद करता था। तो मैं अभी उनके लिए भी कभी कभी मैं उनका भी नाम लिखती हूँ, कि वो मामा की वजह से मेरी पढ़ाई हुई। उन्होंने कहीं कहीं ना कहीं 1-2 साल मुझे कुछ मदद किया था, तो उसके लिए मैं उनके लिए लिखती हूँ। ऐसे कोई भी पूर्वज है अपने जीवन में, उनके लिए लिखिए। मैम और उसके अलावा। टीचर्स भी हो सकती है, उसके लिए लिखो। अपने जो गुरु है, जिन्होंने स्पिरिचुअल नॉलेज दिया, उसके लिए हाँ लिखो। जी। अभी जैसे स्पिरिचुअल नॉलेज मुझे पहला पहला कहाँ से मिला, मेरी मासी से मिला। वो मुझे ज्ञान देती थी हमेशा, वो बताती थी कि ऐसे गुरु हैं, उनके गुरु ऐसे बोलते हैं, ऐसे बोलते हैं। फिर वो मुझे उन्होंने राधा स्वामी गुरु गुरु के साथ में मुझे मिलाया। फिर मुझे वहां पे नामदान मिला, तो मैंने वो गुरु के लिए हमेशा मैं कृतज्ञ हूँ, क्योंकि मुझे उन्होंने इस लायक समझा कि मुझे नामदान दिया। और फिर उनके लिए धन्यवाद। फिर उनके पीछे पीछे कितने गुरु आए, उनसे भी हम कितना नॉलेज मिलता है, उनका धन्यवाद। फिर मेरे जीवन में ब्रह्म कुमारीज आए, दादी प्रकाश मणि, वहां पे वो उन्होंने दृष्टि दिया, आंखें में आंखों में रख के उन लोग बात करते थे, जैसे कि तू मेरी प्यारी बच्ची है। तो मैं वो दादी प्रकाश मणि को हमेशा मैं याद रखती हूँ, कि उन्होंने मुझे एक अपनी बेटी के जैसा, मुझे ऐसा उन्होंने गिफ्ट भी दिया, वो अभी तक मेरे मेरे पास है। अरे वाह। चांदी का शिव बाबा दिया था मुझे, 97 मुझे दिया। तो अब मैं उनको हमेशा याद रखती हूँ उनको। फिर उनके थ्रू मुझे दूसरे मिले ब्रह्म कुमारीज में। और जो मेन मेरे साथ में मेरे को जो टीचर मिली, जो मेरी फ्रेंड थी, उसने मुझे कोर्स करवाया ब्रह्म कुमारीज का, तो वो मुझे समझा। फिर धीरे धीरे लाइफ बदलती गई, चेंज होती गई, बहुत सारे गुरुज आए, मेंटर्स आए। तो ऐसे नहीं, हमने नॉलेज सबसे लिया। और बोलते हैं एक फॉलो करो, एक फॉलो करो। फॉलो आप भले किधर भी करो, लेकिन है ना, अपने सभी मेंटर्स को हमने धन्यवाद बोलना है। यस मैम। ठीक है और मैम। फिर बाद में हमारे अभी यहाँ पे जब भी मैं आई, उसके बीच में और भी आए। अभी मैं सबका नाम लेती जाऊंगी ना, बहुत है, बहुत है। फिर उसके बाद अभी जो लॉकडाउन था, लॉकडाउन में मुझे मेरी मामा की लड़की है, उन्होंने जेटीटीपी से जोड़ा, जर्नी टुवर्ड्स द ट्रू पैथ, ऐसा करके एक पीएमसी का ग्रुप था, यस। पिरामिड मेडिटेशन सेंटर जो बोलते हैं ना, वहां से। फिर बुद्ध बनो, उससे मिला। फिर मास्टर बनो, उससे मिला। फिर श्रेयांस जागा का मुझे 28 दिन का कोर्स मिला, उसका मुझे सर्टिफिकेट भी मिला। तो ये लॉकडाउन के पीरियड में ये सब किया। फिर उसके बीच में अश्मिम मैम का मुझे मिला, हमेशा मुझे
हाईलाइट होते थे स्पिरिचुअल का वो फेसबुक पे। अश्मी मैम तो मुझे हमेशा वो फेसबुक पे हाईलाइट होती थी, तो मैं बोलती थी ये सिख है, कौन है, ऐसा मैं देखती थी, लेकिन मैं अट्रैक्ट होती गई। फिर यस उनसे मैम। मैंने पहले उससे मैंने सीएफएल से ये सीखा, ग्रेटिट्यूड सीखा। सीएसएफएल के जो क्लासेस होते हैं सुबह में 6 बजे होते हैं, तो उनसे उनसे मैंने ग्रेटिट्यूड सीखा। मैंने रोज समझा मैजिक बुक क्या होता है, वो समझा। लेकिन जो प्रैक्टिस है, जो लिखना, बोलो, लिखो, सुनो, वॉइस मैसेज करो, विजुअलाइजेशन करो, बोर्ड बनाओ, ये सब चीजें मैंने अश्मी मैम से सीखा। यस मैम। तो अश्मी मैम का बहुत तहे दिल से मैं धन्यवाद करती हूँ। हालांकि मैं कभी वहां प्रश्न नहीं करती थी, लेकिन मैं सब सुनती थी, चुपचाप सब सुनती थी, नोट्स बनाती थी। और फिर मैंने बुक भी मंगाया, उनके टाइम में ही मैंने बुक मंगाया। और अभी मेरे बुक में आप देखेंगे ना, चारों तरफ से लिखे हुए हैं कुछ ना कुछ, कुछ ना कुछ। पूरे बुक में सब लिखा हुआ है पूरा। वाह। इतनी बातें लिखी हुई है, फिर अश्मी मैम की बातें, फिर अरविंद सर का, फिर राजन सर मिले हमें, फिर राजन सर के बाद हमें उसके साथ में एनी भी मिली, और अभी इस खरबंदा मिले हैं। तो मुझे इतना अच्छा लगा, मैं भी खरबंदा, वो भी खरबंदा। तो अभी और अट्रैक्शन आ गई उनके साथ में, तो बहुत अच्छा लग रहा कपड़ा है। उठा लीजिए, मैं साड़ी डली हो कम सूट से में, कम साड़ी पीछे बहुत सारा गया, क्वेश्चन मैंने कह रही थी खराब हो जाए। जैसे 15 मैम, मैं किया। मैम जैसे मैं गुरु हाँ गुरु जी, का लिखती थी ना मैम। हाँ जी मैम। हाँ जी, हाँ जी, बोलिए। जैसे मैम, जैसे मैंने मम्मी पापा का लिखा, फिर गुरुजी में ऐसे लिख दिया कि आशमीन मैम, अरविंद सर, और मैम अब तो आपको और हेमा मैम का भी डेली लिखती हूँ मैं। तो हम्म। मैम मैं मतलब आप ये भी कह रहे हो ना मैम कि मैम आप ये भी कह रहे हो ना कि जो है मतलब जैसे किसी एक गुरु या दो गुरु की पूरी क्वालिटीज लिखो कि ये सीखा हमने, ये भी कह रहे हैं ना मैम। भी कर सकते मैम उसके अलावा जैसे एक दिन मैं सोची हूँ, एक दिन बॉडी पार्ट्स का ले लिया, एक दिन मनी का ले लिया, एक दिन ये ऐसे ऐसे भी करना है मॉर्निंग में ही। हैं, आप ऐसे भी कर सकते हो, कौन, मम्मी पापा का रोज, गुरुओं का रोज, हाँ जी हाँ जी। और टीचर्स का रोज, और 5 तत्वों का रोज, ये रोज करना है। ठीक है मैम, पांचों तत्वों का कंबाइन लिख सकते हैं। यस यस। अग्नि जल वायु कंबाइन पृथ्वी। कैसे होगा? धरती माँ का तो एक ही लिखेंगे, अलग हाँ अलग लिखिए ना। धरती माँ के गोद में हूँ, वाह मुझे इतना प्यारा घर दिया है धरती माँ ने, आज एक हाँ लिख। जी। कल लिखा धरती माँ ने, वाह मुझे वैरायटीज ऑफ पूरी इंडिया दी है, वर्ल्ड दिया है घूमने के लिए, मैं कहाँ पे भी घूमने जा सकती हूँ। यस मैम। ऐसे जल ठीक है। देवता का लिखिए, वायु देव का लिखिए, आकाश पिता का लिखिए, ऐसे अग्नि माँ का लिखिए, सूर्य चांद सितारे, मैं एक ही साथ लिखती हूँ, सूर्य चांद सितारे और ग्रहों नक्षत्रों का बहुत बहुत धन्यवाद, जो हमें बैलेंसिंग करते हैं। एक लाइन उनकी रोज ऐसे ही लिखती हूँ मैं। प्रिया दी, आप ये नियामतों में लिखते हो ये पांच, धरती माँ का, माता पिता का, ये नियामतों में लिखते हो आप? हाँ, नियमितों में लिखती हूँ, यस तो यस। फिर तो 10 से ज्यादा हो जाएगी ना, नहीं? नहीं तो देखो ना, उनकी कितनी लिखते हैं वो काउंट मत करो। अच्छा, वो काउंट नहीं करे। हाँ, उनकी कितनी लिखते हैं वो नहीं काउंट करो। ठीक है मैम, ओके, है ना? थैंक यू मैम। ओके, आगे से पूर्वजों का भी जोड़ देना। हाँ, यस यस। पूर्वजों का 2 लाइन तो जोड़िए, कुछ भी जोड़िए उनके लिए। ठीक, हाँ जी, थैंक मैम यू। धरती माता से ही वो मनी का हो जाएगा ना? हाँ, धरती माँ में देखो, धरती माँ में जल भी बोल सकते हैं, और धन का भी बोल सकते हैं, गोल्ड बोल सकते हैं, गोल्ड में से गोल्ड हमें मिलता है, डायमंड मिलते हैं, पुखराज मिलते हैं। हमारे पास क्या है उसके लिए, जो मैं मुझे मिले, धरती माँ से मिले, उसके लिए धन्यवाद। पूरा घर, रोटी, सब तो इनसे ही मिला है। आप एक इजी में वे बताती हूँ, बहुत इजी वे। यस। आप लिख के रखो,
यस। इजी वे जो मैंने ग्रहण किया है, जो मैंने समझा है। कोई मेंटर इतना क्लियरिटी से नहीं बताएगा, लेकिन मैं एक, जैसे बोलते हैं ना, टिप वो देती हूँ। रिश्तों में आपको लिखना है, रिश्तों के लिए एक नोटबुक आप बनाइए अलग से। पास्ट के रिश्तों का सभी का शुक्राना करिए। पास्ट में जो भी आपके रिश्ते थे, जो भी आपको मिले हैं, माता पिता को, गुरु को, टीचर्स को, भाई बहन, जो भी रिश्ते हैं सभी के लिए लिखिए। इन लॉज में भी, अपने इन लॉज जो बोलते हैं, सास ससुर को, सभी को लिखिए। पास्ट के, पास्ट में आपका रिश्ता उनके साथ में जो, दीदी लेकिन उनका सूख जो जाएगा अच्छाइयाँ, पेपर। अच्छाइयाँ ढूंढ ढूंढ के ओके। उसके लिए धन्यवाद करिए। अच्छाइयाँ ढूंढ ढूंढ के उनका सबका धन्यवाद करिए। और ऐसा नहीं एक ही दिन लिखना है, आप नोटबुक अलग से बनाओ रिश्तों के लिए। 300 पेजेस की बनाओ, 300 पेजेस की। और वो आपको ना लाइफ लॉन्ग चलेगी वो चीज। पास्ट का शुक्राना कर दिए, और चाहिए तो उसमें 2-3 कंपार्टमेंट बनाइए, चाहिए तो 2 बनाइए, कि पास्ट का कर दिया, फिर प्रेजेंट का चालू करिए। प्रेजेंट में आपके जो रिश्ते हैं उसको थैंक यू धन्यवाद करिए। प्रेजेंट में जो भी रिश्ते हैं आपके साथ में, उसका लिखिए। देखो, एक बेटे के लिए भी अगर लिखने में जाऊं, बचपन से लेके अभी तक का लिखने जाऊं, कम से कम बहुत लिख सकते हैं। हस्बैंड का, कितना साल की शादी है, उनके साथ में रहे, तो उनका लिख सकते हैं। डे 1 से जब से आप मिले, एंगेजमेंट हुई, मिले, बातचीत हुई, शादी हुई, किधर घूमने गए, कितनी चीजों में उन्होंने क्या क्या लेके दिया, क्या खिलाया, क्या गिफ्ट दी, कौन से बर्थडे मनाए, एनिवर्सरी मंगाया मनाई, जो भी, कितना लिख सकते हो आप उसके लिए। तो प्रेजेंट का वो सब लिखिए। प्रेजेंट में जो आपका चल रहा है वो लिखिए। ठीक है, कल तक जो था वो पास्ट है। समझो आज जो आपके सराउंडिंग में है, भले 1-2 दिन का भी, आज का भी पकड़िए, वो प्रेजेंट है। तो रिश्तों का पास्ट और प्रेजेंट चालू करिए। एक नोटबुक में 2 पार्टीशन करके उसमें लिखिए पास्ट और प्रेजेंट का। और अच्छा कवर डालिए उसमें, उसमें अच्छे से उसको सजाइए बुक को। उसके बाद में हेल्थ का अलग लीजिए। पास्ट में बचपन से लेके आपकी हेल्थ क्या थी, जब भी आप अपने माता पिता के गर्भ में थे, तभी से आपकी हेल्थ क्या थी। क्या पेरेंट्स बताते हैं ना कि तू फुल टर्म से पैदा हुई है, या तेरा वजन 4 किलो था, या बोलते हैं तेरा वजन 2 किलो था, तेरे को कापूस में रखना पड़ा, ऐसा करना पड़ा। तो वो पीरियड से लेके आप स्टार्ट करिए पास्ट के शुक्राना। वैसे वो कंडीशन में मेरे माँ ने संभाला, केयर किया, वो हेल्थ आएगी उसमें। आपको इंजेक्शंस दे दिलाती थी, वैक्सीनेशन, इम्यूनाइजेशन। आप जब भी आपको कुछ हेल्थ के ब्रेकडाउन आते थे, आपको लेके जाते थे माता पिता, तो उसके लिए जो उन्होंने हेल्थ का आपके लिए केयर किया, आप ठीक होते, रात को जागते थे, उसके लिए शुक्राना। उसके बाद में आपने ये हेल्थ का पास्ट का लिखा। आपकी हेल्थ जब भी तक आप जॉब करते थे, काम करते थे, या कुछ भी आपका पास्ट तक था, कभी आपका कोई ब्रेकडाउन भी आया तो उसमें कैसे किसने किसने आपको मदद की, उसका भी लिख सकते हैं वो हेल्थ में। डॉक्टर के पास गए हेल्थ के लिए, तो मैं बोलूंगी सभी ने बचपन से लेके अभी तक हम डॉक्टर के पास गए हैं, हॉस्पिटल गए हैं, इंजेक्शन खाई है, नर्सेस से मिले हैं, नर्सेस लोगों ने हमारी सेवा की है। मैं भी एक नर्स हूँ, नर्स टीचर करके मैंने काम किया, बेड साइड में भी काम किया। तो फिर उन कितना काम करते हैं, वो कितनी हमारी सेवा करते हैं, रात डे नाइट जाग के भी। वो कामगार लोग साफ सफाई करते हैं, साफ सफाई करके हमें जो
लॉन्ड्री से कपड़े मिलते हैं, जो ब्लड टेस्ट करते हैं, ब्लड टेस्ट करने के लिए आते हैं वो, और जो जहाँ पे एक्सरे लेते हैं वो, और जो जो तपासे होती है हॉस्पिटल में, हर एक डिपार्टमेंट में जहाँ पे भी आपको अगर याद आता है मैं वहां पे गई हूँ, कभी भी घूमी हूँ पास्ट में, सभी का शुक्राना लिखिए। हेल्थ में वो सब आएगा, हेल्थ रिलेटेड। जब भी टीचरों का लिखते हो तो स्कूल, कॉलेजेस, प्रिंसिपल, फीस, बुक्स, नोटबुक्स, हर एक सब्जेक्ट। तो यही चीजें आपको अपने बच्चों के लिए भी अभी करनी है। बच्चों के लिए आप क्या करते हो, उनके स्कूल जाते हो, उनके स्कूल का डेस्क को, उनके बेंच को जहाँ पे बैठते हैं, उनके बुक्स को उन्हें भी सिखाइए, खुद भी करिए। थैंक यू। टीचरों को भी थैंक यू, क्योंकि वो टीचर भी आपको, आपके बच्चे को पढ़ा रहे हैं, संभाल रहे हैं। फिर जो पास्ट का मैंने रिलेशन में बोला था, तो सास ससुर का लिखते हैं। तो सास ससुर का मेन आपको लिखना है, आपको इतना प्यारा उनका खुद का बेटा आपको पति के रूप में दिया। कोई अपनी चीज देता है क्या इधर उधर किसी को भी? उन्होंने दिया, उसके लिए शुक्रिया। ये अपने क्या पिछले जन्मों का, या जैसे आप बताते हैं कि अपने फ्रेंड। तो बहुत सारी चीजें आप उसमें लिख सकते हो। तो हेल्थ के लिए हो गया। आप एक नोटबुक बनाइए धन के लिए। बचपन से लेके आपको जो धन मिला है, जो भी जीवन में मिला है, जो भी किसी ने गिफ्ट दिया, किसी ने खाना खिलाया, किसी ने पानी पिलाया, पानी को भी पैसा लगा, पानी के भी जो बीएमसी के चार्जेस लगते हैं वो। तो देखो आपको क्या क्या जीवन में दिया है। किसी ने गिफ्ट दिया, किसी ने खिलौने लेके दिए बचपन का, जो बचपन में किसका बर्थडे के लिए हम जाते हैं बच्चे के लिए, तो कोई खिलौना लेके जाते हैं उनके लिए, या एक पॉकेट बना के हम देख के भी आते हैं। तो वैसे हमें भी तो मिला है बचपन में। तो धन के लिए अलग से बनाइए, पास्ट के पूरे धन का ढूंढ ढूंढ के शुक्राना लिखिए। और प्रेजेंट में अभी आपके पास क्या है उसके लिए लिखिए। तो ये धन के लिए हो गया। वैसे आप बच्चों के लिए भी लिख सकते हैं। बच्चों के लिए फ्यूचर में उनको क्या चाहिए, उनकी करियर, उनकी जो पढ़ाई, उनका जो है उसके लिए फिर डिजायर लिखो, और वो डिजायर का बुक अलग बनाओ। तो बहुत अच्छा हो। मेरे ख्याल से बहुत अच्छा समझ में आ गया सभी को। मैम तो हेल्थ का पास्ट का लिखा तो प्रेजेंट का भी लिखे अभी। प्रेजेंट का भी लिखना है, यस। प्रेजेंट का अभी अभी की कंडीशन मेरी जैसी भी है उसको पहला पूरी जो थैंक यू। अच्छा उसको थैंक यू। फिर मैनिफेस्ट करिए कि सपोज किसके घुटनों का कुछ ब्रेकडाउन है, तो वाह मैं पहले जैसे दौड़ रही हूँ, पहले जैसे भाग रही हूँ, मेरे घुटने बहुत मस्त है, स्वस्थ है। वो 1.5 मिनट के लिए भी विजुलाइज भी करो, लिखो मेरे घुटने बहुत प्यारे हैं, जो आप आउटकम चाहते हो। किसको घुटनों का है, किसको दूसरा कुछ है, शुगर का या ब्लड प्रेशर का, तो उसके लिए लिखो वाह मेरी शुगर नॉर्मल है। 1.5 मिनट के लिए विजुलाइज करो, वो रिपोर्ट आपके सामने आई, वाह मेरी रिपोर्ट तो नॉर्मल आई है। विजुलाइज करो उसको 1.5 मिनट के लिए। 1.5 मिनट के लिए आंखें बंद करके विजुलाइज करो जो आप चाहते हो। थैंक यू मैम, इतना अच्छे से, इतना उससे समझाया आपने। थैंक यू सो मच, थैंक यू। सुरेखा जी आपका प्रश्न है कुछ? मैम ड्रीम के लिए भी ऐसे ही लिखे ना? हाँ, ड्रीम के लिए भी आप, ड्रीम के लिए देखो विजन बोर्ड बनाना जरूरी है। ओके। दी आज शाम को होगा क्या प्रैक्टिस? आज नहीं है, आज
मैंने तो एक्चुअली बोला था आज छुट्टी है, तो अच्छा अच्छा। कल फिर भी गरिमा जी ने ले लिया। आज देखते हैं अगर उन्होंने लेना है तो। और है ना, ये तो रिकॉर्डिंग होगी ना जो आपने बोला था, क्योंकि मैंने ना आधा अधूरा सुना, तो मैं रिपीट करूंगी। ये लास्ट चैप्टर है ना ये? नहीं, कल और एक है, अच्छा है, ओके ओके। लेकिन ये तो प्रिया जी, रिकॉर्डिंग रिकॉर्डिंग मिलेगा प्रिया इधर। जी, हाँ प्रिया जी। जी अगर सब लोग आएंगे तो फिर मैं लेती हूँ कल के जैसे ही, यस यस। एक रिवीजन प्रैक्टिस करके। तो आज गरिमा जी लेंगे, यस। सुरेखा अच्छा, जी। हाँ नमस्कार दीदी। मैडम कितने बजे लेंगे शाम को? हेलो 5:30 है ना? नमस्कार दीदी। 5:30। हाँ यस सुरेखा। गरिमा दीदी 5:30 ना? हाँ हाँ। हाँ, वही सही टाइम है। रात को बहुत लेट हो जाता है, फिर ना सुबह में उठ नहीं पाते हम लोग। नहीं नहीं, मेडिटेशन नहीं, हम वो मैजिक प्रैक्टिस करते हैं। दर शुक्राना करो। दीदी बोले थे ना 11 से 12, तो मुझे सुनो, 10 शुक्राना करो। जिसने बोला मुझे रात को लेट हो जाता है, अभी अवेयरनेस में आ जाइए। मैम एक्चुअली उनको समझ में नहीं आ रहा है, ये पेड क्लासेस की बात कर रही है गरिमा मैम, 5:30 वाले बैच की। वो सोच रही है कि इवनिंग वाली क्लास, मतलब नाइट की क्लास इवनिंग में कर रहे हैं। हाँ, वो देखते हैं, फिर अब लोग बात करते हैं। हाँ जी, बोलिए। हाँ दीदी नमस्कार। नमस्ते। बहुत प्यारा, बहुत अच्छा सेशन भाभी दीदी। और इतना समझ में आया ना एक एक चैप्टर। हाँ, वो धरती माँ का बहुत अच्छा लगा। उससे हम लोग मतलब एक धरती माँ की वजह से हमको कितना मिलता है। पानी मिलता है, सोना चांदी पैसा धान्य सब, मतलब एक ही धरती माँ के। ये पहले ध्यान में नहीं आता था, अभी ये चैप्टर में आज सच में वो क्लिक हो गया। सच्ची में हम सिर्फ धरती माता को प्रणाम करते थे, लेकिन उसमें कितना है, कितना समय, और वो हम कितना मिलता है उसके लिए। वो बहुत अच्छा लगा मुझे। और दीदी मेरा एक प्रश्न था कि हम अभी ये जो गोल लिखते हैं कि हमको सपोज ये महीने का ऐसा ऐसा है हमारा अमाउंट, या कुछ और, या मुझे इतना चाहिए, तो फिर वो रोज लिखना है, रोज विजुअलाइजेशन करना है, कि एक बार लिख के छोड़ के सिर्फ उसके बाद उसके विजुअलाइजेशन करना है? नहीं, आप एक बार भी लिखा ना, तो उसको डेढ़ हाँ, महीने में रोज विजुअलाइज करो। लिखना नहीं है रोज रोज दीदी? रोज भले नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा। चलता है ना? सिर्फ एक बार लिख के छोड़ दे। यस यस। हाँ। एक बार और आपने चेक बनाया होगा ना। हाँ बनाया ना, वो हाँ आपने बोला था वो मंदिर में रख दिया। हाँ। तो उसको विजुअलाइज करिए, उसको एनर्जी दीजिए। अच्छा, हाँ वो दी चेक प्ले को। लिस्ट, ये प्ले लिस्ट डाली है आपने दीदी? हाँ, डालिए डालिए। जी जी। ग्रुप में इस डालिए, आप वैसे प्रैक्टिस करो। नहीं, बहुत अच्छा, बहुत, यानी मैं क्या बताऊं, बहुत सही से और अच्छे से समझा रहे हैं आप। तो बहुत हमें सच में। एक एक चीज हमें अभी ब्रेन में आ रही है, अभी अब उसको प्रैक्टिस करना है, यस क्योंकि बहुत सारी गलतियां भी हम लोग करते हैं। यस। ये 3 उंगलियों में जादू है, आप समझो। लिखेंगे, जी जी, लिख रहे हैं अभी तो। 100% काम है। नहीं दीदी, सच्ची में मैं आपको एक एक चीज की ब्रेकडाउन के लिए आपसे मैंने बात की थी, और दीदी सच्ची में वो क्लियर हो गया। अभी लगता ही नहीं कुछ भी नहीं। वेरी गुड वेरी गुड, वेरी नाइस, वाह। तो दीदी मुझे इससे लगता है कि बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी। बहुत बढ़िया, वाह। जी जी। दीदी आप हमारे संपर्क में ऐसे ही रहो, बस हमको सिखाते रहो, हम सीखते रहे। और थैंक यू सो दीदी मच। जब धन्यवाद तक दीदी। थैंक साथ में सिखा मिलते मैंने जुड़े रहेंगे हमेशा। यू। यस जैसे गरीब दीदी इतना अच्छा मेडिटेशन करवाते हैं कि रोम रोम ही चला जाता है। यस यस। उनके शब्द ऐसे लगता है कुछ बोल रहे हैं, पर मैं सोचती हूँ मेरा मोबाइल में आवाज कम है। मैं बोलती हूँ अल्लाह, मुझे सुनाई नहीं दे रहा है, मैं कहाँ चली जाती हूँ। यानी उनकी आवाज इतनी मीठी प्यारी ऐसी। तो सब में अलग अलग कलाएं हैं, सब में है। और मैं भी चाह रही हूँ कि मैं भी ऐसी शांत बनूं शांत आवाज है गरिमा जी की, ऐसे मस्त लगती है ऐसा आवाज शांत, कि हमको भी ऐसी शांति की जरूरत है, शांत बोलना। सब एक से बढ़कर एक स्थिर और मतलब। धैर्य वाली। अभी जो आपने सीखा है ना, आप दूसरों को भी सिखाओ। जी जी। दीदी मैंने एक दो जने को बता रही हूँ, वो बहुत खुश हैं, बहुत, यानी
बहुत बोले तुमने बताया है तो उससे हमको मैं बोलती हूँ जुड़ जाओ, सबको मैं बोलती हूँ जुड़ो, आप भी जुड़ो सब। बढ़िया। अभी कल अरविंद सर का चालू हो रहा है क्लास, तो सभी हाँ लोग को उधर जोड़ो। उधर से भी बहुत सारा नॉलेज मिलेगा आपको। दीदी, आज अमृत वेले में आप नहीं थे, आज मॉर्निंग में? नहीं आई थी, आज थोड़ा ब्रेकडाउन था। हाँ मैं थी तो आप नहीं थे, मैंने देखा, मैंने बोला दीदी आज नहीं आए, वैसे मैं अब देखता यस। हूँ। दीदी कब से है, कल से? हाँ, कल से सुबह 7 बजे, 7 से 8 बजे। ओके ओके। हाँ, लिंक डाली है ग्रुप में, आप सब जन जुड़ जाओ। ठीक है। जी जी दीप्ति जी। जी, आपका कुछ, हाँ दीप्ति जी आप पूछिए। हाँ, मेरे को वो पूछना था। परसों हेमा जी किसको बता रहे थे कि ब्रदर इन लॉ के लिए प्रे करो और होपोनोनो करो तो आपका काम हो जाएगा। तो इतना डीप रहता है कि किसी के लिए कुछ बोलना नहीं बुरा करके, यस यस। कि वो तो ऐसे नहीं आता है थिंकिंग। कभी किसी के साथ बात करते हैं ना हम, तो पूरा निकल जाता है। हाँ, इसने तो ऐसा किया था मेरे से, उसने तो ऐसा किया था, पूरा निकल जाता है। तो वो मैं सोच रही थी कि इतना वो भी असर करता है इतना, मतलब। यस यस, बहुत ही। अभी अश्मी मैम की जो शेयरिंग उन्होंने कल कंचन काकवानी ने बताई, वो जलने की, कि अगर आप किसी के लिए जलन करते हो तो कैसे वो जलन का असर हुआ उनके ऊपर। अच्छा, क्या तो था वो? जैसे कि उन्होंने बताया, जैसे कि उन्होंने क्या बताया कि बचपन में जब भी उनकी कजिन्स थी साथ में, तो कजिन्स थी तो जैसे बोलते हैं ना, एक दूसरे से उनका आपस में बातचीत होती है, या कोई बातों में उनको ऐसा लगता है कि वो मेरे से ज्यादा है अच्छी, या वो अच्छी है। तो उन्होंने क्या बोला कि तो माता का कुछ झगड़ाता था क्या, चुन्नी उनकी कोई मिलने वाली थी। तो वो जो सेवा जो काम कर रहा था, जो बोलते हैं ना, माता का झगड़ा तक करवाता है, पंडित जो बोलो समझो। तो हम्म। उसके आगे पीछे ये घूम के ऐसे दिखा रही थी सब सेवा करके, कि जैसे वो बेस्ट में बेस्ट चुन्नी जो है वो इनको मिले। लेकिन हम्म। भी वो ग्रुप में बैठे हैं, तो तभी उन्होंने वो चुन्नी है ना, इसकी कोई एक कजिन को दे दी, जो कजिन से इनको अच्छा नहीं था रिश्ता। हेट्रेड था, hatred। तो उन्होंने क्या किया, उनके मन में वो जलन थी कि ये उसको क्यों मिली वो चीज, मुझे मिलनी चाहिए थी। तो वो जलन जो मन में थी ना, वो क्या हुआ, उनका वो जो दिया रहता है ना, देव माता का जो जगराते का, वो लेके अगर जैसे हम लोग हाथ लगाते हैं ना, आरती सेकते हैं, तो ऐसा वो लेके जा रहा था। वो पंडित है क्या, उनका चाचा था शायद, चाचा ने वो लेके जा रहा था। तो वो चलते चलते सब बच्चे दौड़ते हैं ना, तो ये वो अश्मी मैम के पीछे पीठ में वो गिर गए, वो जगराते का तेल। यानी वो क्या बोलते हैं कि वो मन में जलन थी, लेकिन उसने जब भी वो जलन का इतना वे से किया ना, तो उनको उनकी खुद की शरीर जल गया। अश्विन मैम का। यस, वो उन्होंने शेयर किया था रिट्रीट में, उन्होंने बताया। तो वो कंचन काकवानी ने और रेनू ने कल हम लोग को शेयर किया ना ग्रुप में। अच्छा। तो यानी हम किसी के लिए जलते हैं ना, वो जलन का असर दूसरे के लिए हम नहीं करते हैं, वो तो अंगारा हम खुद लेके घूम रहे हैं। पहले तो खुद जलेंगे ना। हम्म। तो यानी अगर किसी ने देखो कभी कुछ बोल भी दिया ना, हमें फुल स्टॉप कराना है, या तो ओके, नहीं क्या होता है ना, वैसे तो नहीं चलता है मन, लेकिन कभी ऐसे ग्रुप में बैठते हैं ना, तो हमारी तो 6-7 देव जेठ है, देवरानियां हैं आपस में। तो कभी निकल जाता है, हाँ उसने क्या किया है, उसने तो कुछ किया ही नहीं है, तो निकल जाता है। पर मैंने किसी से बात की थी कि मेरा पूरा निकल गया है होपोनोनो में, तो साइन सिग्नेचर वाली ने बोला नहीं अभी भी है। तो अभी मेरे को पता चल रहा है कि सही में है। आप हेमा उस दिन आंटी बोल रहे थे ना, तो मेरे यस को लगा रियली में है, कहीं ना कहीं तो है करके। यस। लिटरली आई फेल्ट दैट। अनजाने में ही सही, हमने अगर किसी को, अब अगर किसी ने बोला है और हमने हाँ हाँ किया है, ऐसे भी भले मन मुंह से नहीं ओके। बोला, ऐसे ऐसे किया, यानी मैंने ग्रहण किया उसका। हम्म। ये बोलते हैं कि इतने केयरफुल हो जाओ अपनी वाणी के लिए, अपने विचारों के लिए, अपने व्यवहार के लिए, अच्छा। बहुत ही केयरफुल होना है।
अभी कैसे एग्जाम्पल बच्चों के सामने भी अभी हम लोग कोई बात बोल देते हैं ना, तो बच्चे पिकअप, हम्म हम्म तो अनजाने में हमारा सबकॉन्शियस माइंड भी पिकअप करता है। हम्म तो हमने बहुत ही केयरफुल रहना है। अभी एक हमारे जो मेंटर है उन्होंने एक बार बताया था, ग्रुप में बैठते हैं ना लड़के लोग का, बॉयज लोगों का ग्रुप है, हम्म तो एक वो लड़की है कोई तो भी जो मूवी में जो अलग अलग वैरायटी के कपड़े पहन के घूमती है और फिर पिक्चर्स डालती है। अच्छा। उमा उमा खान, पता नहीं ऐसी कुछ नाम है। तो नाम है मुझे भी याद नहीं है, लेकिन हम्म, उर्फी जावेदा मेरी बहू। कुर्फी कुर्फी जावेद, यस मैम, सॉरी। तो वो लड़के आपस में सब जन ऐसा बोलते हैं, अरे क्या कपड़े पहनती है, या ऐसे सेक्सी है ये वो, कुछ अलग अलग वैरायटी से बात करते हैं। तो लेकिन जो हमारे ग्रुप के जो हमारे मेंटर्स है, यानी एग्जाम्पल मैं बताती हूँ, राजन सर ने ही हमें बताया, तो उनके ग्रुप में ऐसे कोई कुछ 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 बोलते हैं, तो फिर उन्होंने क्या किया, उन्होंने उनकी पॉजिटिविटी बताई वो लड़की की। अरे वो कितनी क्रिएटिव है, आप वो देखो, आप उसका अभी देखो, हमें बताया जाता है लड़कियों को आपने क्या देखना है, एक माँ, एक बहन और एक बेटी, और बीवी तो एक ही होती है। राम के हम्म पास एक ही बीवी थी देखो, उसने यज्ञ करने के लिए भी सीता माँ का पुतला रखा था। हम्म तो इसके लिए हमें वैसे सात्विक भी रहना है। तो हम्म अपने वो कैसे वो देखना है, वो अपने घर में जो संस्कार देते हैं बच्चों को, जैसे हम बोलते हैं बेटों को संस्कार दिया है, कि बाहर की कोई भी लड़की है उसको भी अपनी बहन और बेटी की तरह उसको रेस्पेक्ट देना है, एक महिला को रेस्पेक्ट देना जरूरी है। तो वैसे ही अभी हमने भी समझना है हमने क्या ग्रहण करना है। वो ग्रुप में बैठ के भी सर बोलते हैं, मैंने उनको बोला अरे वो लड़की पॉजिटिविटी क्या है वो देखो, कितनी क्रिएटिव है वो। तो हमने मैम, यहाँ ढूंढ के उनको बताना है। साथ संगत का असर पड़ता है। यस। जिसके साथ बैठ रहे हो उसके गुण भी आएंगे, अवगुण भी आएंगे। अभी तो देखो हम लोग इतने पॉजिटिव हुए हैं, हम मजा आता है इधर तभी। अट्रैक्ट, वाह, बहुत पॉजिटिव लोगों को अट्रैक्ट करते हैं। हमेशा पॉजिटिव लोग हमारे साथ में जुड़ेंगे भी पॉजिटिव, और जो नेगेटिव है ना आप देखो, छोड़ते जाएंगे, 2 दिन में भाग जाएंगे मैम। जाएंगे। तो बहुत बढ़िया, बहुत थैंक यू सभी को। थैंक बहुत यू मैम। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू, थैंक थैंक दीदी, यू। थैंक थैंक यू। बहुत अच्छा बताया मैम, थैंक यू सो मच। लव यू, यू। थैंक थैंक यू, यू। लव यू, थैंक यू, लव लव यू। यू, थैंक लव इट। सभी को थैंक यू। दिल से, दिल से।